अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, पूरा वीकेंड आपने एंजॉय किया। जी हाँ, आपने पूरा वीकेंड एंजॉय किया क्योंकि पूरा वीक आप क्या कहते हैं ना, आपने सॉरी पूरा वीकेंड यूं है कि आप सैटरडे संडे खूब एंजॉय किया और आज है मंडे और आज मैं आपके दरमियान हूँ और हमेशा एक दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें अपनों के साथ और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। ये दुआ होती है मेरी। और जब मैं आपके साथ आपके सामने आमने सामने होती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ज़रा इसका वॉल्यूम स्लो कीजिएगा, मुस्कुराती सुबह। अच्छा, जब मैं आपके पास आती हूँ ना, तो मैं हमेशा कोई ना कोई आपसे मैसेज शेयर करती हूँ। अच्छा, मैसेज से याद आया कि हमारे इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक मैसेज है कि आप उनके डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनकी, और वहाँ पर अपने नियरेस्ट ब्रांचेस में जाएं और कोई भी आप होम अप्लाइंसेस जो आपके हैं, फ्रिज है, एलईडी है, बहुत सारी है, वो आप कोई भी फ्रिज एसी आप लें, उसके साथ आपको जो है कुर्बानी का जानवर ऊँट है और इसके अलावा बकरे हैं, बच्चियाँ हैं, ये सब आपको इसके भी आप पे लकी ड्रॉ के थ्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं जब गई थी तो बहुत रश था और उनकी तमाम कराची में जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट जगहों पर हैं, जैसे नागन पे है, आयशा मंजिल है और जो भी नियरेस्ट है। इसमें ईजीएस्ट ये कि जहाँ से आपने परचेज़ किया है, चांद रात को वहाँ पर होगी लकी ड्रॉ। तो इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी जो खुशियाँ हैं वो बड़ी ईद पे बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने दिया है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तानी जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जी हाँ, हम कहते हैं ना कि हमारी जब आपसे बात ये होती है तो मैं मैसेज की बात करती हूँ। आज मेरा मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम जब कुछ काम करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो हम दूसरों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, हमें एहसास नहीं होता। जैसे रोड पे कचरा फेंक देते हैं और अभी क्योंकि मैं क्यों ये रिपीट कर रही हूँ, अभी हो रही है कुर्बानी और बकरा ईद है और बकरा ईद पे आपने देखा होगा जानवर ज़बह भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बहुत ईजीएस्ट इधर उधर चीज़ों को, जो हम लोग अलाइशें हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग ऐसे उनके सर हैं और मैंने देखा है अपनी आंखों से, और वो फेंकते हैं और उसके आपको नहीं पता उसका ताफुन उड़ता है, बारिशें हो रही हैं, कचरे में एक अजीब सी स्मेल आती है। आप इससे घड़ा खोद के आप उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें क्या होगा, दूसरे लोग सेव हो जाएंगे। देखिए, हमेशा दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आप समझ लें आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से सेव रखें। आपको नहीं मालूम, आज कहते हैं ना, आज की हुई मेहनत आपको आगे काम आती है। बिल्कुल इसी तरह आज किया हुआ जो आपका ऐसा काम होता है जो प्रॉब्लम में, तो वो जाके दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो कुछ टाइम के बाद। तो मैं बात करूंगी, अपने नाज़रीन से मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को सेफ रखना है आगे फ्यूचर में भी, तो ये चीज़ें दोबारा आपके सामने आए और वो तकलीफ का सबब बने। आपने देखा होगा, मैं उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ। नाले में आपने देखा होगा वो भी बड़े ईजी समझते हैं, जाके वो ओजरी और उसका जो गलाजत है वो जाके वहाँ फेंक देते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए, पानी रुकेगा, सैलाब जो पानी का जब प्रेशर होता है, जब वो रुकावटें आ जाती हैं तो वो पानी उबल के बाहर आ जाता है, तो वो आपके घरों में चला जाता है। तकलीफ किसको हुई उस वक्त तो आपको फील नहीं हुआ, आपने बहुत ईजीएस्ट समझा, जाके कचरे समझ के फेंक दिया, लेकिन वो जाके आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि आज मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ, ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं, आपके एरिया आपको जो हेल्थ हम सांस ले रहे हैं तो वो उसका हम सांस लेते हुए हमारे अंदर जाता है, इस तरह हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं। तो आज मुझे वो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं अब ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी, जो इन तमाम बातों को मज़ीद जो है डिस्कस भी करेंगे कि सभी जो आप कह रही थी वो मेरी बात कितनी राइट है, कितनी ऑथेंटिक है, तो वो भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों ने मेरे साथ रहना, क्योंकि आज जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा एक हेल्थ सेगमेंट होता है, तो हमारे हेल्थ के साथ ऐसे लोगों को भी मैं जो ज्वाइन करती हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी बात करेंगे हम अपने ऐसे लोगों से भी कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो कोशिश करते हैं हम उन लोगों को अपने साथ रखें जो हेल्थ की अवेयरनेस और सिविक सेंस हमारे अंदर उजागर करते हैं। तो मैं बड़े ही हमारे दरमियान मौजूद हैं जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी काशिफ मिर्ज़ा से, प्लीज़ वो तशरीफ़ ले आएँ
और फहद शफीक से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों वहाँ से हमारे गेस्ट हैं, वेट कर रहे थे मेरे मैसेज के, आ जाए प्लीज हैव अ सीट, आप यहाँ पे तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, प्लीज प्लीज बैठे। मैंने कहा आप बैठे तो फिर हम भी बैठ जाएंगे। जी हमने कहा था ब्रेक लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनको अपने साथ ही ज्वाइन कर लेने, कोई मसला नहीं है। हमारे गेस्ट हैं और मैं काशिफ मिर्जा, फहद शफीक एंड काशिफ मिर्जा, ऐसा ही है। अच्छा, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आपने कहा मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है सफाई के नाम से। मुझे एकदम शॉकिंग हुई, मैंने कहा सफाई के नाम से, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बिल्कुल उर्दू वर्ड को प्रेजेंट किया जाए, लेकिन इसके बिहाइंड कोई बात होगी, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि क्या सोच के आपने ये नाम रखा था? देखिए, ये सफाई बेसिकली जो है वो SAFAI, इट्स सोशल एसोसिएशन फॉर एमिंग इम्प्रूवमेंट्स। देखा कितना अच्छा है इन्होंने, मैं भी बता क्या जी गुड। अच्छा, तो इसको लेके हमने एक मतलब कि एमिंग इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से ये अपनी एक मेरी NGO है, जो कि हम सफाई के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों की भी सफाई होती है। मतलब यही नहीं है कि कचरा उठाना इस सफाई, लेकिन और भी चीज़ों की सफाई होती है। आपका मेंटल लेवल भी साफ़ करना पड़ता है, आपको अवेयरनेस भी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको ऊपर हमने कराची में बहुत काम किया और अभी भी स्टिल हम कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट फेज़ में जो है हमने कचरा वगैरह जो है, एक हमारी टीम थी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस पे, जो मुश्तमिल लोग थे हमारे साथ, उनको लेके हमने काम किया। उसके अलावा हमारे साथ बहुत वॉलंटियर्स जुड़ गए और जो है इसमें हमने बहुत एक अवेयरनेस की। इसमें हमने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में भी सफाई कैंपेन की थी, पूरा होल डे की जो ट्रामा सेंटर को हमने क्लीन किया था। तो लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से अपने घर को साफ़ रखते हैं ना, इसी तरीके से बाहर रोड को भी अपना घर समझें। हम जैसे कोई भी चीज़ होती है यूज़ करते हैं, वो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। हमें आज से ही जो हमारी न्यू जनरेशन है, अगर हम मतलब वालिदैन होके ये चीज़ करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन अब आगे आएगी, वो भी इस चीज़ की आदी हो जाएगी। बहुत अच्छी। तो जिस तरीके मतलब कि मैं बाहर भी रहा हूँ, तो बाहर भी हमने यही देखा है, हम उनके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं है। अपनी गाड़ी के अंदर हमने बिन बैग्स रखे हुए होते हैं कि हम जो भी कचरा है वो गाड़ी के अंदर फेंकें। कितना डर होता है हमें। बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं अपने आप को भी कहूँ कि ये नहीं है कि मैं भी वंस इन अ ब्लू मून कि कभी ऐसा फील भी होता है कि दरवाज़ा शीशा खोला और फेंक दिया। मैं अपने आप को भी बिल्कुल सही नहीं कहता, लेकिन हम क्या है कि हल्के हल्के करके हम लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आए। स्कूल्स के थ्रू हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे सकते हैं, कॉलेजेस के थ्रू ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अच्छा, बच्चे जल्दी पिक करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चों को इतना नहीं मालूम होता, लेकिन उनके जो मैंने देखा है बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, क्योंकि ब्लैंक होते हैं ना बिल्कुल। वो वाइट पेपर होते हैं, आप जो लिखेंगे वो कहेंगे यही सही है। तो अगर आप उनके अंदर ये सिविक सेंस उजागर करें, और मैं चाहती हूँ ऐसे लोग जैसे ये एज अ यूथ एक्टिविस्ट हैं और ऐसी प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं अपनी NGO के थ्रू, लोगों में ये बात उजागर करें, ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल्स में जो है, स्कूल्स की जो बिल्कुल ऐसी एज होती है ना, 4 to 6 to 7 8 ईयर, ये ऐसी है जब आप इनको जिस तरह फोल्ड करेंगे उनके दिमाग में, बल्कि वो आपको मेंशन करे होंगे, पापा ये गलत है, प्लीज ऐसा मत करे, वो आपको मेंशन कर रहे होते हैं। जी, ऐसा ही है। और बड़ा हैरान कौन बात होती है कि बच्चा हमें मना कर। और आप यकीन करें कि मेरा बेटा माशाल्लाह इस वक्त 10 साल का है, तो मैं कभी कोई कैंपेन करता था ना, तो मैं उसको भी लेके जाता था अपने साथ। बहुत अच्छी। ताकि उसमें भी ये अवेयरनेस आए कि हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं, और हम ग्राउंड पे उतर के खुद काम करते थे, अभी भी हम करते हैं। और हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं। देखिए, लिटरली जो एक रियलिटी है कि लोगों की नहीं सुनी जाती, उनके कचरे रोडों पे पड़े हैं, गली मोहल्लों में पोल्यूशन, उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज़ ये कि आप स्कूल से इसको स्टार्ट करें और स्कूल से लेके आगे इसको बढ़ाएं, ताकि जो है हमारे बच्चों में जो न्यू जनरेशन है उसमें ये अवेयरनेस आए कि हमने अपने सिटी को, हमने अपनी कंट्री को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है। तो ये बहुत बड़ा एक फुकदान है जिसपे, और हम जहाँ पे भी कैंपेन करते हैं ना, वहाँ पे हम पैनाफ्लेक्स के बैनर्स लगवा देते हैं कि इधर कचरा ना फेंकें, इसको अपना घर समझें। अरे वाह, क्या बात कही। तो वो बैनर्स लगवा देते हैं ना, तो उससे लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। हम डस्टबिन्स रखवा देते हैं। हमने एक कैंपेन की थी जिसमें हमने डोर टू डोर बिन बैग्स दिए थे लोगों को, ताकि वो इस चीज़ के आदी हों कि हम बिन बैग्स। अच्छा, एक बहुत ये कराची में
एक चीज़ है कि हमारे यहाँ से जो डेली बेसिस पे घरों से लोग जो कचरा लेते हैं ना, जो 100-200 रुपए में, जी, जी, जी। लाइक गदा गाड़ी वाले, हाँ, बिल्कुल वो पता है सही। क्या कर रहे होते हैं? मैंने उनको बहुत फॉलो किया है इस चीज में मेरी क्योंकि तरह आप मैं भी। रूट कॉज जानना चाहता था कि इसकी वजह क्या है। अब आपके अगर 100 घरों से उन्होंने कचरा लिया ना, और वो कचरा कुंडी से जाने से पहले ना उन्होंने एक जगह कहीं उसको फेंक दिया, उनको भी हमें स्ट्रिक्टली मतलब कि वो करने की ज़रूरत है कि आप जो मेन डंपिंग स्टेशन है आप उसमें जाके इस कचरे को फेंकें। और आपको पता है इससे ये एक पूरा प्रोसीजर है, रिसाइकिल होता है, या डंपिंग स्टेशन से जाता है, कोई एक जगह है कराची से बाहर, उधर जाके इसको अंडरग्राउंड किया जाता है, जो कि पानी जो उसमें से पानी होता है वो ज़मीन में चले जाता है, और वही पानी हम बोरिंग के थ्रू वापस लेते हैं। और जो कचरा है वो कुछ अरसे बाद, कोई 45 या 65 डेज का प्रोसीजर होता है, वो खाद की शक्ल अपना लेता है। तो ये भी एक खुदा की कुदरत है। फात साहब, आप तो माशाल्लाह इतनी अपने मेरी इस पे बहुत रिसर्च है, और मैं रिसर्च चाहता हूँ बहुत कि है, अल्लाह ताला, बड़ी मेहनत की आपने। देखें जो भी इसके अंदर काम करेगा हम उनके साथ हैं, और अच्छी चीज़ है, हमारा शहर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, हमारे बच्चे इससे बीमारियों से बचेंगे। और अभी जैसे आपने बात की कि बकरीद आने वाली जी। है, तो मेरी आवाम से यही अपील है कि खुदारा जो आपके जैसे लोग करते हैं ना कि बाहर गाय कट गई तो उसका खून रोड पे फेंक दिया, उससे बहुत बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, वो सूख जाता है, जब उस पर दोबारा पानी आता है तो वो फिर जो जरासीम पैदा करता है ना, वो बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए। तो उसको कोशिश करें कि उसको कहीं ना कहीं ड्रेन करें, और बाद में जो आपके मतलब कि गाय के जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करें ताकि एक एनवायरनमेंट अच्छा रहे। यही चीज़ है सारी। फात शफीक साहब ने मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग, फात शफीक जैसे लोग अगर इस तरह का सिविक सेंस और इस तरह के सेमिनार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे यूथ जो है वो इस तमाम प्रोसीजर में हमारा साथ देगी, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, हमारे दरम्यान बहुत प्यारे एक और भी यूथ एक्टिविस्ट मौजूद है, काशिफ मिर्जा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अगेन अस्सलाम, सलाम तो वैसे रहमत है। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम दोबारा। जी। तो मैं मेट्रो का और आपका कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आज हम एक सिविल सेंस उजागर करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और लोगों को जो लोगों के मसाइल हैं उन पर बात कर रहे हैं। इस टाइम पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिस एक मेजर कैंपेन पे काम कर रही है वो तंबाकू नोशी के ऊपर है। और तंबाकू नोशी आपको मालूम है जो सिर्फ एक इशू नहीं है, उससे रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सालाना अमवात सिर्फ तंबाकू नोशी से जो हैं वो 1,60,000 सिर्फ अमवात पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से हो जाती हैं। और अगर हम रोज़मर्रा के देखें तो 274 लोग जो हैं वो सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से उसमें उनका इंतकाल हो जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर आपको एयर ब्रू का क्रैश याद हो, एयर ब्रू का एक क्रैश हुआ था या बोजा का क्रैश हुआ था, उसमें भी 235 के करीब और 270 के करीब लोग एक साथ ज़ख्म जल बन गए थे। हमें वो रोज़ वो वाक़या आज भी याद है। हम वो जब याद करते हैं तो हमारी मेमोरी फिर एक सैड मेमोरी हो जाती है। लेकिन हम इस चीज़ को हम लोगों ने बड़ा निगलेक्ट किया हुआ है। और तंबाकू नोशी को काबू में लाने के लिए कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अपने नौजवान नस्ल को तंबाकू नोशी से बचाने के लिए हम इस टाइम पे नेशनल वाइड एक कैंपेन कर रहे हैं। तखमीने के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से 1200 के करीब बच्चे जिनकी उम्र 8 से 15 साल के दरमियान है वो नए तंबाकू नोशी का शिकार हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और हमारा टारगेट वही बच्चे हैं कि हम उन बच्चों को अवेयरनेस करें। और ये एक डायमेंशन में ये काम नहीं हो सकता, ये एक पूरी सोसाइटी का काम है, स्कूल कॉलेजेस का काम है। जिस तरह कानून है, इसमें मैं आगे थोड़ी सी और बात भी करूँगा कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है, उसके 50 मीटर के रेडियस के अंदर कोई टोबैको शॉप नहीं हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, इवन स्कूल्स के कैफेटेरिया से सिगरेट जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो हमें इस कानून की एक शक ये है कि आप तमाम पब्लिक मकामात पे तंबाकू नोशी नहीं कर सकते। पब्लिक मकामात से मुराद आपके पार्क्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके सिनेमा घर हैं, आपके दफातर हैं। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट नहीं पी सकते हैं, जो कि आपकी बसेस हैं, मैस ट्रांजिट सिस्टम है। लेकिन हमें हर बस के अंदर भी इस तरह की कंप्लेंट्स मिलती हैं। हमें हर बस स्टैंड पे पर आपको तंबाकू नोशी के खोखे जो हैं वो मिल जाते हैं।
अब इस कानून के अंदर अगर आप देखें तो 1,000 से लेके 30,000 तक, उसमें 10,000 तक जुर्माने भी हैं, लेकिन लोगों को कभी उसमें सजाएं हुई नहीं है, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस नहीं है, और जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एक पूरी बॉडी होती है वो बॉडी भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो इस टाइम पे हमारा फोकस जो है वो बच्चे हैं जो कि टोबैको का शिकार रोज़मर्रा की बुनियाद पे हो रहे हैं, और इससे जो हेल्थ पे असर पड़ता है 143 बिलियन का हमें हेल्थ डेफिसिट से फेस करना पड़ जाता है इस तंबाकू नोशी की लत की वजह से, जो हेल्थ बर्डन लोगों के ऊपर आ जाता है। तो इस पे अब अगर हम मैं कहूँगी, मैं कह रही थी चले अच्छी बात कह रहे हैं तो डिलीवर हो जाए। जब कोई अच्छी बात कह रहा होता है ना हमारे, क्योंकि व्यूअर्स सुन रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगा आप इतनी देर आपने बात की और अच्छी बात कही है, जो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स या इस जगह पर इतना ईजीएस्ट जो है वो आप स्मोकिंग की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। बड़ा दुख भी होता है क्योंकि पहले इतना नहीं था। अब जब मैं देख रही हूँ काशिफ साहब की बात से मैं एग्री होती हूँ, और अब इस पे जो है ना बहुत डिफरेंट किस्म के ड्रग्स में भी वैरायटी आ गई है। वो कुछ आइस का भी आपको तंबाकू नोशी एक पहला मरहला होता है किसी भी आगे की बुराइयों की तरफ जाने के लिए, और इसमें पेरेंट्स को देखना चाहिए। इसमें देखें, अभी हम माहौलियात और सफाई मुहिम की बात कर रहे थे। बिलियंस ऑफ टन्स जो होता है वो सिगरेट बट से वो क्रिएट होता है हमारे माशरे के अंदर। हम तकरीबन बिलियंस ऑफ ट्रीज हमें काटने पड़ जाते हैं तंबाकू नोशी की प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। जो गत्ता बनता है, जो गत्ता बनता है, देखें एक दुनिया भर का स्टैंडर्ड ये है कि आपका 23% आपको फॉरेस्ट्रेशन अपने मुल्क के अंदर रखनी है, लेकिन हमारे यहाँ डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत तेजी से होती जा रही है। और डिफॉरेस्ट्रेशन में माचिसें आपकी बनती हैं, लकड़ी, दरख्त की लकड़ी से बनती है, जो पेपर बनता है। देखिए फर्नीचर हम टोबैको के अगर उसमें ना भी लेकर हम सिर्फ तंबाकू नोशी पे उस पर बात करें, जो उसका पेपर बनता है, फिर तंबाकू को जो रिसाइकिल जो एक लोकल प्रोसेस है, अगर आप चुइंग टोबैको को भी उसमें आप रख रहे हैं जो चबाने वाला होता है जिसको गुटखा वगैरह, तो उसको जिस तरीके से बर्न कर रहे हैं, तो हम बहुत मैसिवली हमें दरख्त वो लोग काटते हैं, जिसकी वजह से माहौलियात तब्दीली भी आ रही है। फिर हम लोग जब सिगरेट पी रहे होते हैं हम उसके बर्ड्स फेंक देते हैं, वो जब समंदर में जाते हैं तो समुद्री हैवानात के लिए और फिर जो हमारे चरिंद परिंद हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, और उनके लिए हमारे ओवरऑल माहौल के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस सफाई मुहिम है, मैं अप्रिशिएट करूँगा फवाद जिस पर काम कर रहे हैं, ये इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एज वेल। ये वो कॉमन इशूज़ हैं जो कि तमाम चीज़ों से बालेतर हैं। ये कि तंबाकू नोशी में अगर एक बच्चा या एक कोई फ़र्द बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है तो वो हम सब के लिए एक परेशानी है, वो एक हेल्थ बर्डन भी है। तो हम सबको चंद चीज़ों पे कॉमन ग्राउंड्स को तलाश करके कलेक्टिव एफर्ट्स आगे करनी पड़ेंगी ताकि इस मुल्क के अंदर हम लोग अपना बेहतरी का कंट्रीब्यूशन कर सकें। बहुत ज़बरदस्त, मुझे आज बहुत खुशी है कि काशिफ साहब और फवाद साहब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोग हमारी जो है जनरेशन में शामिल हो जाए ना, तो हमारी आगे वाली जनरेशन सेफ हो जाएगी। उनका सेफ साइड हमें इनके थ्रू मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है देखा जाए तो, क्योंकि आपने जिस तरह कहा सफाई, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कंडक्ट करती है, रिलेशन है। और हम लोग इतना ईजीएस्ट, और अभी मैंने देखा है जो लड़के मुंह में, लड़कियां जो है छालियाँ रख के या तंबाकू या गुटखा, आप यकीन करें पूरे कट लग जाते हैं और कैंसर उसके थ्रू हो जाता है, और वो उस वक्त तो नहीं सुनते। आपको नहीं मालूम नाज़रीन, मैं यकीन करें मुझे बहुत हर्ट हो रही हूँ ये बात करते हुए। आज मेरा जो सेगमेंट जैसे स्टार्ट में हेल्थ होता है, रेलिवेंट टू ये एक वो लोग हैं जो लोग हम लोगों को अवेयर करें, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दुख से कहना पड़ा है, अगर किसी का पूरा मुंह जब कट जाता है इस वजह से, क्योंकि फिर वो कैंसर तो वो पूरा एक गला देता है आपकी स्किन को। आपकी ब्यूटी तो गई, आपके बच्चे आपकी हर चीज़ से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि एक बीमारी लगना, एक अल्लाह माफ़ करे, एक अजाब से प्रोसीजर से गुजरा, फाइनेंशियली बंदा अगर वीक हो वो तो तबाह और बर्बाद हो जाता है। उस वक्त आप सुनते नहीं हैं, आपके लिए 25 रुपए की पुड़िया इतनी वो नेसेसरी हो जाती है, आप रख के, और वो सारा दिन आप काम करते रहते हैं, समटाइम तो लोग सो जाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे जो है ये अभी इस पे पाबंदी भी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जैसे काशिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल न्यू जनरेशन, मतलब 12 से 15 साल के बच्चे भी इसको गुटके के एडिक्टेड हुए हैं, और जो है उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, कोई गुटका है, कोई मेन पूरी टाइप की चीज़ है, कोई मावा है। और आप यकीन करें
कि ये जो बनता है ना, मैंने ये सुना है कि इसमें बैटरी का पानी डाला जाता है, वो अस्तगफिरुल्लाह। कितना नुकसानदेह है। अंदर जाके ऑर्गन आपके किडनी है और क्या और क्या उससे liver है। कैंसर उससे हो रहा हाँ, है, directly। माउथ कैंसर हो रहा है, और सिगरेट से भी होता है। लेकिन जो है ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो चुइंग टोबैको है, जिस टाइप की चीज़ें अभी तक बन के आ रही हैं, लाइक ये। अच्छा, वैसे हमारी ये नहीं है, हमारे पाकिस्तान की जो डिफरेंट सिंध में और कहीं पर भी जहाँ उनको पता चलता है वो छापे भी मारते हैं, ऐसा नहीं है, और पकड़ते भी हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, जो बंदे बना रहे हैं उनको नहीं मालूम कि हम कितनी जनरेशन को तबाह, अपने मुल्क की जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। वो क्यों नहीं सोचते? देखिए, वो एक थोड़े से चीज़- पैसों की खातिर एक इतने। चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि थोड़ा सा फुकदान पुलिस का भी है, अच्छा। कि वो थोड़े जब पैसे लेके पकड़ते छोड़ हैं देते तो पैसे लेके छोड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आप उसको फिर मतलब इतनी स्ट्रिक्ट सज़ा दें कि वो दूसरी दफ़ा वो काम करते हुए 10 दफ़ा सोचे। बस ये बात, आपकी इस बात पे तो मैं यूँ स्टेम लगा रही हूँ कि ये कोई भी, चाहे हमारी बच्चियों के साथ जैसे हेरेसमेंट होती है, कत्ल हो जाता है, मैं कहती हूँ जिसको जब डू एंड डाई, उन लोगों के लिए अगर फैसला कर दिया जाए ना, उसको सजा बहुत दी अच्छी बात है, इबरतनाक। ताकि वो उसके बाद वो काम करते हुए ना सोचे भी तो उसको खौफ आए कि यार उसके साथ क्या हुआ था, मैं ये करूँगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए आदत बनाने से बनती है, और ये कोई और ऐसी जैसे चीज़ कोई नहीं है। ठेले वाला तो पता नहीं क्या चीज उसने की, तो उसने कहा आप खा के बताओ, खाओ ना, उसके मुंह में ना वो ठूस रहा था, वो यूं यूं पीछे अच्छा हाँ, गन्ने का रस। अब मुझे उसने कहा गन्ने के रस में ये तुम कलर क्यों मिलवा रहे हो, ताकि वो ग्रीन ग्रीन। अरे कोई बात नहीं, व्हाइट नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, पानी मिला दिया, इट्स ओके। पानी इतना डेंजरस नहीं है हमारे अंदर बॉडी के लिए, लेकिन आप उसमें वो कलर मिला रहे हो जो दुपट्टों पे कलर, आपको थोड़ी सी चीज़ जो मिल रही है उसमें आपके ग्रीन कलर होगा तो लोग अट्रैक्ट करके पीएंगे। गर्मी इतनी होती है, गन्ने का शरबत पीते हुए ध्यान में ये रहता ही नहीं ग्रीन है कि नहीं ग्रीन। आप सबको पता है इसका कलर क्या। आप जरा से पैसों 10 रुपए का या 20 रुपए का गन्ने का शरबत होता है, इससे ज्यादा कितने का होता है? मैं अक्सर देखती हूँ बाइक पे बेचारे लोग जा रहे होते पी रहे होते हैं, और गर्मी में हमारा भी दिल करता, हम भी पी लेते हैं खड़े होके, वो हमें पता है ये फायदेमंद है। लेकिन आप जरा से पैसों की खातिर आप किसी को ऐसी चीज दे रहे, और जब उसने कहा पी के बताओ, तो वो बंदे ने पिया नहीं, इसका मतलब है डेंजरस। बिल्कुल डेंजरस है। और इसमें इस वक्त जो कैंसर में, माउथ कैंसर में सबसे ज़्यादा ये लोग जो जी आप इसी हवाले से, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। इसी अच्छा, हवाले thank से जो है लोग आ रहे होते हैं कि माउथ कैंसर हो जाता है, दाना निकलता है एक, जी, उसके जी। बाद वो उसमें जो है अब ये बैटरी का पानी डालते हैं छालिया को गलाने के लिए, और खून बैटरी भी का कुछ पानी यूज एक मिनट, कभी कभी मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें डलती हैं, मैं उसको बयान नहीं करना चाहती कि वो पता मैं नहीं अगर खून डलता है। सोफिस्टिकेटेड सिगरेट की अगर आप बात कर लें, जी, जो जी। कि एक पूरे प्रोसेस से होकर आता है, तो देयर आर 4000 काइंड ऑफ केमिकल्स इन वन सिगरेट। आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज़ हाईली दैटेबल, जो सिर्फ तंबाकू नोशी है, अगर हम जिससे ये गुटखा वगैरह तो वो है ना अच्छा, बिल्कुल काशिफ की कितनी बातें ना, जो लोग पीते होंगे ना, अबे छोड़ो यार, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, है। वैसे नहीं नहीं, और कुछ लोग जो लोग कह रहे होंगे ना, कहेंगे सही है। देखिए हम लोगों में अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, लेकिन हम बात उनकी फेवर की कर रहे हैं, जी। लेकिन उनको समझ इस चीज की कभी नहीं अवेयरनेस ये आएगी। है कि देखें, एक तो मैं आपको एक थोड़ा सा, मैं स्मोकिंग उसको से बताएं क्या क्या हाँ, मैं आपको बैड इफेक्ट्स बता मैं दीजिए। आपको इसके एक तंबाकू नोशी के अगर मैं देख लेना, जिस टोबैको स्मोकिंग है, इसके मुख्तलिफ पैराए हैं। एक है इसका सोशल इशू, ओके। हमारे माशरे के अंदर बड़ों की एक इज्जत की जाती है, वालिदैन के आगे आप हाय, सिगरेट नहीं पीते, बहुत प्यार, बहुत लेकिन प्यार। अगर आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है हमारी सोसाइटी से। रिस्पेक्ट का खत्म है। आप यानी कि मोहल्ले का भी कोई बड़ा गुजर रहा होता था तो आप कोने पे सिगरेट पी रहे होते थे, फेंक दिया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। मुझे अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना याद है कि वहाँ पे जो स्मोकर्स हुआ करते थे वो बहुत छुप के एक आध सिगरेट लेके पिया करते थे, लेकिन अब आपको हर जगह पे ओपनली यंग बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी मैंने वजह है कि स्कूल के हमने- बच्चों को देखा, 5-5 लोगों जी, के जी। ग्रुप है। प्लीज आप पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने बच्चों पे कभी कभी छापा मारा करें, कभी कभी, और खासतौर पे छुट्टी के टाइम पे। बताया नहीं मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप यकीन करें मैं हैरान हूँ। 9-10 के बच्चे, और माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ कभी ज़ाहिर बात है बच्चों की हो जाती है, तो बड़े बड़े वो क्या करते हैं, बड़े मजे से कॉर्नर कहीं पे ले लेंगे और दूसरे को अंडर एस्टिमेट जुमले कहते हैं, तू तो पी नहीं सकता, डरता है, अब्बा से डरता है, यूं। बिल्कुल। अब यूं करते करते वो, मैं तो कहती हूँ वो बच्चा कह दे हाँ भाई मैं डरता हूँ, उसकी उस वक्त जिंदगी समझ ले बहुत आगे चली गई। और जिसने कहा नहीं यार मैं डरता वरता नहीं हूँ, समझ ले उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म कर लिया और अपनी जिंदगी का इख्तिताम कर लिया मेरी नज़र में।
बिल्कुल किसी की ऐसा ही नज़र में हो ना हो। जिसने ये कहा मैं किसी से डरता नहीं, उसका मतलब आप अपने पेरेंट्स से, बल्कि ये जुमला कहें कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे स्मोकिंग करते देखा तो वो कितने हर्ट होंगे। ये बड़ा पावरफुल जुमला है। क्यों सर, आप मेरी बात से बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री हूँ। और इस पे ना हमें पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी। आप लिटरली यकीन करें कि मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में था, 9th में था, तो हमें अलाउ नहीं था 5 बजे से, और मगरिब की अजान होती थी और हम घर में वापस होते थे। एब्सोल्युटली राइट। हम किसी ना किसी बहाने बाहर निकलते थे कि रोटी लेने जा रहे हैं या सुबह का नाश्ता लेने जा रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ कि रात को बच्चा 2 बजे तक भी बाहर होता है तो पेरेंट्स को कोई फिक्र अच्छा, नहीं। ये इन्होंने बहुत अच्छी मैं बात। फवाद की बात को एक छोटा सा अगर हाँ, एक बात बिल्कुल, इंगित बिल्कुल, करूं कि अगर घर का कोई एक बड़ा सिगरेट पी रहा है, वो क्या करता है फवाद के घर में छोटे एक बच्चे को कहेगा जाके मेरे लिए सिगरेट ले आओ। हाँ। ये हम बेसिकली वी Start कर आर रहे हैं। गिविंग देम अ वे कि जहाँ से जाके वो इस लत के अंदर पड़े। देखें, सिगरेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ डेथ इन पाकिस्तान। तम्बाकू नोशी की वजह से ये एक लीडिंग कॉज है लंग कैंसर की, फिर हमारे माउथ कैंसर, ये सारी। अच्छा, इससे किडनी भी बहुत डिस्टर्ब होती है, लिवर तो होता ही है, जी, 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 जी। किडनी को भी बहुत इसका ये स्मोकिंग जो है ना। अब इसको ख़त्म करने के लिए देखें 2 तरीके कार हैं। जिस तरह कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि 50 मीटर के रेडियस के अंदर कोई तंबाकू नोशी का खोखा दुकान नहीं हो सकती किसी एजुकेशनल इदारे के अंदर। पब्लिक मकामात पे हम तंबाकू नोशी नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम वहाँ पे नहीं कर सकते। फवाद इस चीज़ को और बेहतर समझेंगे बिकॉज वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूमो के पास ट्रांसफ़र हो गई हैं। ये 2002 के अंदर जो कानून फेडरल में बना था वो बाय डिफ़ॉल्ट सूबों के पास है। किसी सूबे को अभी तक उन्होंने इस पर काम करने की कोशिश नहीं की है। वी आर पुशिंग सिंध गवर्नमेंट के वो सूबाई लेवल पे इस पर काम करें। मैं एक चीज़ और बताऊं कि सिगरेट बेचने के लिए एक लाइसेंस होना ज़रूरी है, और हमारी रिसर्च के मुताबिक कराची के अंदर किसी एक के पास भी लाइसेंस होल्डर स्मोकर अरे सिगरेट काशिफ शॉप साहब, नहीं मैं है। एक बात बताऊं, आप सिर्फ सिगरेट की बात कह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ऐसा रूल आ जाए कि हर चीज़ पे उस बंदे का लाइसेंस और हर बंदे की आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने मुल्क को तखरीबकारी, बमबारी और ये सब चीज़ें जो करते हैं ना हमारे, तो ये सब चीज़ों से अगर महफूज रखना ना, हर बंदे के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास हर बंदे का डाटा मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जब अब सदर का मॉल देखें, हर जगह रेडियाँ लगी हुई, हर जगह क्या है, आप बाहर मुल्क में जाएं, आप एक क्या खड़े होकर भी कुछ बेच नहीं सकते हैं, आप एक रुमाल खड़े होकर नहीं बेच सकते, किसी भी कंट्री में चलेंगे, इतना रूल है। तो हम लोगों के कुछ परवाह ही नहीं करते कि कुछ भी बेच रहा है, कुछ कर रहा है। इसी वजह से तो कहीं बोले बाइक खड़ी करके चले गए, धमाका कर दिया। तो बहुत सारे अगर रूल्स हो जाएंगे ना तो बहुत सेफ साइड हो जाएगी। जी नाज़रीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, मेरा शो है मॉर्निंग शो, और मुस्कुराती सुबह विद सभी में आपने बहुत सारे सेगमेंट्स देखे। हेल्थ सेगमेंट है, और इस तरह यूथ के प्रोग्राम्स हैं, और टैलेंट सेगमेंट है, ब्यूटी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में लेकर आती हूँ ताकि आप लोग ना सिर्फ एंटरटेन हो बल्कि आपको अवेयरनेस भी मिले। और आज उसी बात को मद्देनजर रख के आज हमारे दरमियान जो है, अगेन मैं इनको वेलकम करती हूँ, काशिफ मिर्ज़ा साहब वेलकम, एंड फहद शफीक। और बहुत प्यारी गुफ्तगू ये चल रही है। गुफ्तगू प्यारी का मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को फोकस करें, उन टॉपिक्स को करें जो हमारे मुल्क में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते। हमारे अपने बच्चों की बात हो गई कि बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं तो पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है, और दूसरों को पता चल रहा है, और वो अगर उनके पेरेंट्स को अगर बताते भी हैं तो वो आगे से वो जेलस होते हैं कि यार मेरे बच्चे तो ऐसे हैं नहीं है। तो कभी भी प्लीज़, कहते हैं ना अपने दही को कौन खट्टा कहता है, लेकिन प्लीज़ उसके ऊपर सुनने के बाद आप बोलो ठीक है मैं इसको देखता हूँ, तो ज़रूर अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें कि कल जो है यही बच्चों में तमाम झिझक खत्म हो जाएगी तरबियत की। आखिर में आप ही को ब्लेम होगा कि आपके बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं थी। आप मेरी बात से एग्री हैं? जी बिल्कुल मैं एग्री हूँ। और इसके ऊपर हमें बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, वालिदैन को, कि बच्चा किधर जा रहा है और क्या कर रहा है, किस एक्टिविटी में है, किस सराउंडिंग्स में बैठ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो फ्रेंड सर्कल है वो किस हिसाब से है। क्योंकि आजकल लोग जो है, मतलब पेरेंट्स, मैं देखता हूँ जब हम बचपना था तो हमारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस थी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी वो स्ट्रिक्टनेस, लेकिन वो हमारे फायदे बहुत फायदे में थी। आज वो सब मतलब चीजें कि फायदे जब नजर आ रहे हैं। हम साहिब औलाद हो गए ना, तो आप यकीन करें कि इस चीज़ का एहसास होता है
कि वालिदैन सही फ़ोन करके पूछते थे कि बेटे कितने बजे घर आओगे, अरे कहाँ वाह। रह गए। आज अपनी जब अच्छा जब आप जब खुद वालिद बनते हैं ना, वो माँ बाप की एक एक चीज़ याद आती है। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी आपके साथ इतना सिंसियर नहीं होगा, लेकिन आपके वालिदैन हैं, ये आप यकीन है, कहते हैं ना, यकीन के साथ, स्टेम के साथ ये बात कंफर्म कर लें और अपने दिल को इस चीज़ पे एग्री कर लें, क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा कोई ना आपसे मोहब्बत कर सकता है, ना आपके साथ सिंसियरिटी दिखा सकता है। ये एक वो वाहिद अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक तख्लीक की है, खूबसूरत तोहफ़ा दिया है, वो है हमारे वालिदैन, जो हमारे लिए हर वक्त अपने आप को तकलीफ में कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं तकलीफ। कहते हैं ना, वालिद अपने से ज़्यादा कामयाब अपनी औलाद को देखना चाहता बिल्कुल है। ऐसे। ये ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन हम लोग जो दुनिया में आते हैं ना, हर कोई कहता है मैं पहले हूँ, दूसरा बाद में। लेकिन वालिदैन एक ऐसी अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा दिया कि वो कहते हैं पहले मेरी औलाद हो जाए, बाद में मैं, अपने आप को बाद में। यकीन करें, उस दिन मैं मेरा दिल भी दुखता है कि वाकई में माँ का कितना प्यारा दिल है। वो छोटा सा सोशल मीडिया पे एक वीडियो था, उस पर एक सॉन्ग भी उस बंदे ने डाल दिया और मेरा दिल में रो पड़ी थी। मैंने देखा समंदर है और उसमें मगरमच्छ आ रहा है, तो वो जानवर अक्सर क्रॉस करते हैं, रोड कह रही हूँ, पानी क्रॉस करते ना, तो सारे हिरन्स गुजरे थे, वो छोटा बच्चा रह गया था, तो वो बच्चा यूं यूं फुदक फुदक के जा रहा था, तो मगरमच्छ ने ना स्पीड पकड़ी। आप यकीन करो, उस हिरन ने उससे ज्यादा स्पीड दिखाई और उसने अपने बच्चे को जाने दिया और मगरमच्छ के आगे रुक गई कि अगर मैंने नहीं किया तो ये मेरे बच्चे को पकड़ लेगा। वो अपने आप को उसने चाहे तो वो भी मूव कर सकती थी कि मेरा बच्चा भी निकल जाए, मैं भी। लेकिन आप यकीन करो, उस बंदी हिरन ने वहाँ आके उसके मगरमच्छ के मुंह के आगे रुक गई कि मेरे बच्चे को नहीं पकड़े, मुझे पकड़ ले। कि फीलिंग्स देखो, सिर्फ माँ में, जानवरों में भी माँ की जो एक फीलिंग है वो कितनी ज्यादा। ये बिल्कुल जब मतलब आपकी अपनी औलाद होती है ना, तो ये फीलिंग बहुत होती है। और उस औलाद irritate अपने होते माँ बाप को इस तरह हर्ट करे, स्मोकिंग करके या मिसबिहेव करके, या आप अम्मी ऐसे ही करती हैं, उनकी तमाम चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर दें। तो वो जैसे एक माँ ने कहा कि बेटा मुझे भी मोबाइल सिखा दो, तुम हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो, तो मामा आप क्या सीखोगे? कह रही नहीं मैं सीखूंगी इसलिए कि फिर मेरे साथ तुम व्हाट्सएप पे और इनसे बात करोगे। वो बच्चा रोने पड़ गया कि ये क्या कह दिया कि आपसे ऐसे तो बात नहीं होती, लेकिन तुम हमेशा इसके साथ लगे रहते हो, तो मैं भी फिर इसी पे बात करूँ, कम से कम मैं अपने बेटे से बात करूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई इतनी वो नहीं हम के, लेकिन ये हम लोग वाकई में अब अपने उन लोगों को इग्नोर करें। और जब हम इस लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं ना, यही लोग हमें मिसिंग हो रहे होते हैं, फिर आपके दूसरे लोग काम नहीं आते, या आपके बहन भाई हैं, उनके साथ आप थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारें। फिर यही लोग जब आप इस एंड ऑफ एज में जाते हैं तो यही चीज़ें आपको क्लिक, क्योंकि उनके साथ आपका बचपन गुजरा है, आपने गोदों में खेला है, चाचा मामू, कजन्स, बहन भाई, वालदा वालिद, ये वो लोग रिलेशंस अल्लाह पाक ने तभी तो इतना खूबसूरत ब्लड रिलेशन बनाया। तो आप फिर यही आप मिसिंग करते हो। तो आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ का। अच्छा, बात हम लोग सिविक सेंस की करें, आपसे मैं सफाई की बात है। आपने देखा हम रोज़ाना किचन साफ़ करते हैं, घर साफ़ करते हैं, अगर खुद नहीं करते मासी लगवाते हैं, कितना हमें पता है कि गंदगी हो जाएगी 2 दिन बाद। आप सोचे हाउ इज़ पॉसिबल कि हम वो जाके कचरा ऐसे ही फेंक रहे हैं और उसका फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? आप 3 दिन अपने घर का किचन में कचरा रख के देखें, आपको इतनी गंदी बदबू आ रही होगी कि आप किचन में जाना आप मुनासिब नहीं समझेंगे। आप डस्टबिन है ना, उसको आप भरते रहे, उसी में आप आम के छिलके डालें और आप चिकन के और चावल जो भी आप खा रहे हैं, 3 दिन बाद उस डस्टबिन में आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी अगर आपने नहीं फेंका तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और फाइन करना चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करे। लोग कचरा निकाल के अपने घर के बाहर रख देते हैं कि कचरे वाला आके ले जाएगा। उसके अलावा अपनी विंडोज से बाहर फेंक देते हैं कचरा। मतलब कि रोड को भी आप अपना घर समझे ना, जैसे आप अपने बिस्तर को साफ करके बैठते हैं, जी, जी, जी। इसी तरीके से आप गली मोहल्ले रोड को भी अपना घर समझे। कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के साइड पे रख दें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो घर से कचरा लेते हैं और जो डंपिंग स्टेशन है उधर ले जाके फेंक के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे, लोग बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रेशो जो वो यही है कि बाहर फेंक दिया, गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक दिया, कोई भी जूस पिया हमने, शीशा खोला बाहर फेंक दिया। तो वो भी हमारा घर है, हमारी कंट्री है, हमारा शहर है। हमें अपने पहले शहर को साफ़ करना है, उसके बाद अपने घर को साफ़ करना है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए मुख्तलिफ लोगों को, जिससे जैसे बने। मतलब ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ
तो मैं ही करूँगा सिर्फ, आप भी कर सकते हैं। और यूथ को इसलिए हम ज़्यादा कैप्चर करेंगे कि जो न्यू जनरेशन है वो जब बड़े हो, एक जवान उम्र में आए, तो वो इस चीज़ के आदी हो चुके हो। और फाइन्स करना चाहिए, जैसे काशिफ साहब बात कर रहे थे सिगरेट का, कि यहाँ पे भी ये मतलब कि अलाउ नहीं है कि किसी पान के केबिन वाले को अंडर 18 या अंडर 16 को सिगरेट नहीं बेच सकता वो। और बाहर भी यही है कि आप बगैर उसकी आईडी देखे हुए, आईडी 16 अबव की बनती है, आईडी देखे हुए आप उसको ना टोबैको सेल कर सकते ना अल्कोहल सेल कर सकते। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, फॉरेन लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अच्छा, एक बात आपने अभी कही है, मुझे फिर वही जहन में आ जाती है बात। मेरी कोशिश होती है मेरे गेस्ट ही बात करें, लेकिन आप बात ऐसी प्यारी करते हैं तो दिल करता है वो बात शेयर की जाए। जैसे एक बच्चे को अगर वो पकड़ा है, बच्चे स्कूल का यूनिफॉर्म में आपने कहा, तो मेरे नज़र में कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बाकायदा स्कूल में जाए और वो सारे बच्चों का ग्रुप बुलवाए उसके ऑफिस में, और सब पेरेंट्स को बुलवाए और किसी बच्चे को डांटे नहीं, सिर्फ उनको प्रॉपर तरीके से एक अच्छी जो है ना उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि बेटा देखो हमें पता चल गया, आप लोग सब ने मिलकर कहना कि नेक्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं, उनको जरा सा मेंशन किया जाए। देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी एक बच्चे को थप्पड़ मार के आपने कह दिया बस आइंदा उन बच्चों में नहीं बैठना, दिस इज नॉट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। और बच्चे को कभी भी कोई चीज समझाने के लिए उसको मारना नहीं चाहिए और किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। आप उसको अच्छे से समझाएं और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करें प्रॉपर। आप यकीन करें, आप समझाएंगे और मॉनिटरिंग करेंगे ना, बच्चे में ऑटोमेटिकली खौफ आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये हरकत करूंगा ना तो मेरे मामा या पापा देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ के मैंने, जैसे बात हो रही है बच्चों की, तो आप यकीन करें लास्ट ईयर जो ईद थी वो मैंने अपने बेटे को लेके और अपनी वाइफ को लेके और ईदी सेंटर में मनाई थी। जो यतीम बच्चे थे, सही, वो भी बच्चे हैं जो कि बेचारे जिनके माँ बाप नहीं है, और ओल्ड एज में जिनके माँ बाप लोग अपने माँ बाप को ले जाके डाल देते हैं, उनके माँ बाप भी बेचारे कितने परेशान होते हैं। आजकल मैंने देखा है यूजुअली लोग अपने साथ रखते नहीं हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी मतलब कि सही करना अच्छा, ये जिस तरह फाद ने कहा, काशिफ ये बताएं कि जैसे ड्रग्स में बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि आप ड्रग्स पे भी काम कर रहे हो, तो किस तरह की कुछ ऐसी कुछ बताएं स्टोरी के कुछ बच्चों का जैसे पेरेंट्स हुआ, क्योंकि फिर वो फिर दुनिया से भी कट जाते हैं, उनको नशे का आदि जब कोई जैसे चर्च पी रहा हो या कुछ, वो तो दुनिया से फिर बेगाना हो जाता है। मैंने अक्सर देखा है वो फुटपाथ पे, अभी उस दिन मैंने देखा, मैं कह रही हूँ ये क्या सजदे कर रहे हैं, उन्होंने कहा सजदा नहीं कर रहा, ये चर्च पी रहे हैं, उनको दुनिया की होश नहीं है, उनका जहाज ऊपर उड़ जाता है बस फिर। देखें, जिस हमने बात की ना कि टोबैको या सिगरेट नोशी एक पहला स्टेप है जो कि इससे आप कहीं आगे नशों में जाते हैं। अब मैं सफाई वाली बात पे छोटा सा अगर मैं मुझे इजाज़त दे तो मैं इनपुट दूँ। हमारा मज़हब जो है इस्लाम, वो हमें कहता है कि सफाई निफ्स ईमान है, यानी कि आपका आधा ईमान तो कंप्लीट ही आपकी सफाई के ऊपर होता है। वो आपकी इंटरनल सफाई भी और आपकी एक्सटर्नल सफाई भी है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन फैक्टर है हमारे लिए कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें। अच्छा, जो रोल है ना पेरेंटिंग का, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि वालिदैन का रोल, आपकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा माएँ हैं ज़्यादातर ऑब्वियसली जो इस टाइम पे घरों में देख रही हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को तंबाकू नोशी के हवाले, अब मुंह से स्मेल आती है सिगरेट पीने से, जब आप पीते हैं आपके हाथ से भी आपके कपड़ों से भी आती है। ये बात अगर पेरेंट्स अगर माएँ वो उस चीज़ को मॉनिटर करें अपने बच्चों को, और वो चीज़ आए, और पहले तो उनको जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सबके सामने नहीं, अकेले में उनको समझाएं और इसके जो नुकसानात हैं वो उनके सामने रखें। जी जी। वो फिर वो पेयर ग्रुप तलाश करें, जिस पेयर ग्रुप के अंदर, यानी कि जिस माहौल के अंदर से बच्चा इस आदत के करीब जा रहा है, उस माहौल से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को आइसोलेट करें, एक अच्छा माहौल। मैं समझता हूँ पेरेंटिंग के अंदर वालिदैन और बच्चे के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। मैं अपनी इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ। आप इतना ज़रूर अपने बच्चे के साथ वो एक कम्युनिकेशन रखें कि बच्चा आपके साथ बेझिझक होके जो बात है वो अपने दिल की कर सके, उसको फ्रेंडशिप वाला माहौल रखें। पता है बच्चे को आप कंफर्टेबल, जैसे मेरे गेस्ट हैं कंफर्टेबल है, अपनी बात कह रहे हैं, बाकायदा इन्होंने बात करनी है, वो आप रोक के भी बात कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो गए ना मेरे साथ, ऐसा ही है कि नहीं हुआ बात सब पक्का अच्छा लगा। तो ये एक कंफर्टेबल जोन हो जब आता है ना, तो यही बच्चों के साथ इंटरेक्शन अगर आप रखेंगे फ्रेंडली, तो बच्चा अपनी बात शेयर करेगा कि बाबा ये है वो आपके साथ। लेकिन अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे, आप उनको उनसे बातें नहीं शेयर करेंगे, तो वो दूसरों में अपनी मोहब्बत प्यार ढूंढेगा। अच्छा, जैसा मैंने आपसे बात की, हमारे अक्सर बड़े ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को भेज देते हैं सिगरेट लाने के लिए, वो बच्चे के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर। अच्छा, आपको मालूम है दुनिया भर में 6 लाख अमवात जो हैं सिर्फ उन लोगों की होती हैं जो सिगरेट नहीं
नहीं पीते लेकिन ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सिगरेट पी जाती है, यानी कि जिसे हम सेकंड हैंड स्मोकर कहते हैं। यानी कि मेरे घर में या मेरे दफ्तर में कोई शख्स सिगरेट पी रहा है और मैं नहीं पी रहा, तो उसके धुएं से मुतासिर होके थोड़ा मेरे अंदर भी। जी, तो वो दुनिया भर के अंदर वो WHO की जो स्टैटिस्टिक्स आए थे वो 6 लाख अमवात हुए हैं। यानी कि सेकंड हैंड एक दफ्तर में अगर 8 घंटे उधर सिगरेट पी जाती है, एक जला लेता है फिर कोई दूसरा जला लेता है, और जो शख्स सिगरेट नहीं पीता तो वो इसका मतलब ये है कि सारे दिन में उसने 6 सिगरेट्स पी हैं, वो सिगरेट नहीं पीता। पैसों का भी ज़्या। आप इसके मैंने जिस तरह कहा एक माहौलियाती है, फिर एक सोशल मसला है, फिर इसका एक फाइनेंशियल बर्डन है, फिर एक हेल्थ बर्डन है। हमारे यहाँ वैसे ही मैंने जिस आपको बताया 143 बिलियन का जो नुकसान होता है। फिर हमने टैक्स नेट को बढ़ाया जाता है कि देखें लूज सिगरेट बेचने पे पाबंदी है, और अल्लाह करे महंगे हो जाए सिगरेट। जी, इस पे हमारी रिकमेंडेशन है कि इसमें 3 स्लैब थे सिगरेट्स के। पहला स्लैब 140 रुपए का टैक्स था, दूसरे स्लैब के अंदर 80 रुपए का था, तीसरा स्लैब जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसमें इन्होंने 30 रुपए टैक्स रखा हुआ था। हमने उस स्लैब को हटाने की बात की और गवर्नमेंट ने उसको हटा तो दिया। ओपन एक सिगरेट नहीं मिलेगी, पूरा पैकेट खरीदो। कानून ये कहता है कि आप लूज सिगरेट ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि एक बच्चे के पास सिगरेट पैकेट खरीदने के पैसे नहीं होते। अच्छा। तो वो 1 या 2 सिगरेट खरीदता है, उससे आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता रहता है। ओके। और फिर क्या होता है कि जब पैकेट रखेगा तो उसको छुपाएगा भी। एक सिगरेट ली, उसको तो पी के फेंक दी, चलो उसके बाद जो भी उसने परफ्यूम वगैरह लगा के अपने आप को मैनेज कर लिया किसी तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ 18 साल से कम उम्र सिगरेट बेचना काबिल गिरफ्त जुर्म है, यानी कि उस पर सज़ा भी है और उस पर फ़ाइन भी है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जो बच्चा करे उसको फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत भी डील किया जा सकता है। लेकिन और जो लूज सिगरेट वाला मामला है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट है। अगर आप लोगों को याद हो, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक स्मोक जोन बनाया गया था कुछ अरसे के लिए। ये भी इलीगल है कि आप कोई डेजिग्नेटेड प्लेस पब्लिक मकाम पे नहीं बना सकते हैं। अगर आपको बनानी है, जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्होंने ओपन एयर एरिया एक रख दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी चल के जाना पड़ता है। तो उसमें यह है कि बाकी लोगों, क्योंकि एक स्मोक जोन से भी धुआं निकल के जब वो नॉन स्मोक जोन के अंदर आता है तो वहाँ पे भी लोगों की सेहत के ऊपर उसके मुज़र असरात पड़ते हैं। अभी तो रिसर्च ये कहती है कि 3rd टियर का सिगरेट भी होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक शख्स सिगरेट पीता है, जब उसके कपड़े होते हैं वो जब किसी को या उसका बॉडी किसी को टच होगी तो वहाँ से भी वो चीज़ आगे कम्युनिकेट होती है। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा दुख होता है। हम लोग जैसे इन्होंने कहा टच होता बच्चे से, हम छोटी बच्ची है कोई काम करे उसके सामने बाबा, ये PTV पे एक ऐड आता था मैसेज लाइक ना, तो बच्चा स्मोकिंग कर वो देखती बच्ची ना, फिर अपने बाबा को देखे, फिर उसने पेंसिल उठा के यूं यूं करना शुरू कर दिया। और एक और ऐसा ऐड आया था जिसमें उसके बाबा ने सिगरेट छोड़ के चला गया एस्ट्रे में, और फिर उसने बच्चे ने उठा के देखा कि मेरे बाबा कैसे पीते। मैं इसमें आपको और एक और बात बताऊं, हम लोग ये बड़ी हैरान कुन बात है कि खुद जब बाप पी रहे होते हैं तो कहते हैं, फादर कहते हैं कि अगर उनसे कहो ना कि अगर आपके बच्चे भी सिगरेट पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। यानी उनको इतना कॉन्फिडेंस, यार कभी सोचा है आपके बाबा को भी कितना कॉन्फिडेंस होगा मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरह जिस तरह आपके बच्चे हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे तो कभी गुटखा में अक्सर गाड़ी का काम करवाने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ आते भाई आप पीते हो, ये आप मुंह में क्या है पान गुटखा, अरे नहीं भाई मैंने कहा अगर आपका बेटा भी पीने लगे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे को ऐसे शौक ही नहीं। मैंने कहा आपका बाबा भी ऐसा कहता होगा कि आपको नहीं, लेकिन आज आप मुंह में रख के और मैं आपको इसकी एक छोटी सी केस स्टडी शेयर करूं आपके साथ। डॉक्टर फरा इकबाल साहिबा हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरपर्सन है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, हम बड़ा क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक केस स्टडी शेयर की और बड़ी अलार्मिंग थी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब चेन स्मोकर थे और हमारी सबसे छोटी बहन उनके साथ बेइंतहा अटैच थी, यानी कि हर वक्त उनके साथ रहना, और वो कुछ अरसे के बाद वो बीमार हो गई और उनका बुखार नहीं उतर रहा था। तो सारे टेस्ट कराए, एवरीथिंग वाज क्लीन। तो उनका चेस्ट एक्सरे किया गया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि आपकी बेटी सिगरेट पीती है। ये तो छोटी है, कहाँ सिगरेट पीती है। तो पता ये चला वो जो सेकंड हैंड स्मोक जो था वो उन्होंने इनहेल हुआ। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो अफसोस की बात यह है कि उन डॉक्टर फरा की जो बहन थी छोटी, उनका इंतकाल हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो अपने फादर के सिगरेट के धुएं से
उनके फेफड़ों के अंदर इस हद तक जरासीम अच्छा, चले कुछ गए थे। देखिए जिस तरह हमारी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, अक्सर हम कहते हैं पांचों बहन भाइयों की नेचर डिफरेंट होती है। इस तरह कुछ लोगों के इम्यून सिस्टम जो होते हैं ना, कुव्वत मदाफियत, कुछ बच्चों की, कुछ बहनों की, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरी सिस्टर की बड़ी स्ट्रांग है, वो बहुत एक्टिव, काम, ये वो सब, मैं थोड़ी सी जल्दी थक जाती हूँ। तो है सब बहन भाई हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ज़्यादा वो होता है, कुछ बच्चों में कम होता है। मुझे स्मोकिंग की इतनी एलर्जी है कि कोई दूर से भी पी रहा होगा ना, तो मैं उस जगह पर अवॉइड करना शुरू कर देती हूँ जाना। ज़्यादा स्मेल, लेदर की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिल घबरा। कलर किसी कमरे में, वो पेंट, खास तौर पे ऑयल पेंट, मैं उस कमरे में नहीं, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो होता है, या वुडन्स का काम हो, उस पर एक पेंट होता है, वो मेरी आंखों को इरिटेट करता है, जबकि नॉर्मल लोग जाते हैं। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल काशिफ एग्री हूँ। वो बच्ची को हुआ होगा, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो स्मोकिंग करते थे, मैं उस रूम में नहीं जाती थी, तो वो कहते थे बेटा मत आओ, वो मना कर देते थे कि नहीं आओ, क्योंकि मुझे फौरन एलर्जी हो जाती थी, मुझे सांस लेने में। देखिए आज हम इस इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जबकि अभी मैं कहूँगा, मैंने जो शुरू में कॉम्प्लीमेंट किया आपको मेट्रो को, कि ये वो इश्यूज हैं जिनके हवाले से हमें मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है होना चाहिए सर, के होना अंदर, चाहिए। और लोगों की को अवेयर करने के लिए मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन इश्यूज़ पे सफाई है, इस तरह के और जो हमारे सोशल चैलेंजेस हैं, अगर हम इन पे, अगर पूरा प्रोग्राम अगर नहीं भी कर सकते, अगर मसरूफियात है, तो हम एक सेशन अगर इसमें अब रख मुझे बाखुदा, अगर आपका ये तो सिर्फ हमने सोचा था कि एक हम लोग जो है ड्रग्स पे बात कर रहे हैं, सफाई पे बात कर रहे हैं, बाखुदा हमारा प्लेटफॉर्म मॉर्निंग शो का, बल्कि हर जगह पर होना चाहिए। वीक में एक बार ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम विद प्रैक्टिकल, मुझे होता, मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक प्ले करवा देती हूँ बच्चों से, दिस इज मैसेज, क्या कहते हैं, सही कह रहे हो? बिल्कुल ऐसी बात। और इससे क्या होता है, लोगों को और एक मैसेज मिलता है। तो मुझे बहुत वो हुआ कि मुझे मिसिंग लग रहा है, और अब आइडिया मिल रहा है रियली। आप लोगों के साथ मिलके मैं करूंगी एक छोटा सा बच्चों को, कि ये और लोगों को मैसेज है कि किसी के साथ ट्रेजेडी, एक जैसे ड्रामा होता है ना, कि वो हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं माशाल्लाह से, तो वो एक मैसेज देंगे कि अगर किसी बच्चे को ऐसा हो जाए, उसके वालिदैन पे क्या गुजरती है, वो क्या रिएक्शन होता है। वो दूसरे ड्रामे नहीं, हमने बी प्रैक्टिकल यहाँ पर एक टैबलो टाइप का कर सकते हैं। मेरे जहन में एक क्रिएशन आ रही है। बिल्कुल आइडिया अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा ये मैसेज थ्रो करने का कितने लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल ओके भाई, इसका फाइनेंशियली और जो मोहब्बत का एक दूसरे पे कितना इफेक्ट होता है, बच्चे कैसे किसी को बिगाड़ते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। मेरा दिमाग अब क्लिक कर रहा है रियली। और सफाई के ऊपर भी अब हमेशा मैं कोशिश करूंगी, जब अब टॉपिक पे गुफ्तगू हो तो बी प्रैक्टिकल। जो चीज़ें, कुछ ये चीज़ें ना आजकल पता क्या है, कुछ चीज़ वो कहते हैं बिक नहीं रही होती ना, तो उसको इतना, जैसे वो एक शैम्पू है, पता है वो हमेशा हर जमाने से बिक रहा है, लेकिन उसको फिर क्या बोलते हैं, रीटेलीकास्ट हो जाता है, दोबारा रिन्यू करके पेश करते हैं कि अब जी इसके अंदर ये ऐड कर दिया, ये अच्छा नाज़रीन, हम लोगों ने, मैंने कहाँ बात लेके चली जाती हूँ कि, लेकिन ये आप लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ हमारे मुल्क में जैसे इतने प्यारे लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने ब्रेक के बाद भी मेरे साथ रहना है, ठीक है? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे मुल्क के जो लोग हैं आगे जा रहे हैं और अच्छा मैसेज आपको कन्वे करें। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ। इसके बाद होगा ब्यूटी सेगमेंट, लेकिन वो थोड़ी देर बाद होगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही जो हम हेल्थ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बीच में ज़ाहिर बात है हमारी हेल्थ भी आ जाती है, हमारे दरमियान जो है हमारी बात वो भी हो जाती है कि हम लोग किस तरह अपने शहर को, अपने घर को, क्योंकि घर तो आखिर अपना है, हमारा मुल्क अपना है, तो घर तो आखिर अपना है, ये मैसेज है। लेकिन एक और भी मैसेज है, वो ये है कि इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों। जी हाँ, इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का मैसेज है, ईद बड़ी तो खुशियाँ छोटी क्यों। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पर बड़ी ऑफर। जी हाँ, अब कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे नहीं, बल्कि बिल्कुल मुफ्त हासिल करें इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर। अब मंडी जाने की जरूरत नहीं है जी, फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल फ्री। जी हाँ, मुफ्त। और डीप फ्रीजर की खरीदारी पर बचरा LED स्प्लिट के साथ बकरा मिले मुफ्त। कितनी अच्छी बात है कि हमारे कराची वालों के लिए
ज़बरदस्त इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है ऑफर है। और आप 30 से अबव इनकी ब्रांचेज हैं, आप इनके तमाम जो है आउटलेट पे जा सकते हैं, जो आपके नियरेस्ट है, मलीर में है अगर आपके पास है तो वहाँ जाएं, अगर आप नागन पे जाएं, आयशा मंजिल जाएं, सदर में जाएं, जहाँ जहाँ इनके आउटलेट है आप इजीएस्ट वहाँ से लीजिए होम अप्लाइंसेस। और जी हाँ, कुर्बानी का जानवर आपको मिलेगा मुफ्त। लेकिन चांद रात को जिस जगह से आपने उनकी होम अप्लाइंसेस परचेज किए हैं वहाँ होगा लकी ड्रॉ। तो जाना ना भूलिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आप जब लीजिएगा तो वो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। थैंक्स इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इनका मैसेज है। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम करते हैं वेलकम अगेन, काशिफ एंड फाज शफीक। अच्छा, मैं काशिफ के पास जाऊंगी। आपका भी मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सिविक सेंस पे, आपकी हेल्थ पे, ड्रग्स पे, सफाई पे ये तमाम गुफ्तगू की, क्योंकि दे आर मोटिवेशनल स्पीकर। और बहुत कंफर्टेबल जोन हम लोग गुफ्तगू करें, हम किसी को हिट नहीं करें, लेकिन उन तमाम चीज़ों से पर्दा उठा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बाद में फ्यूचर में तकलीफ का और आपके बच्चों के लिए तकलीफ का सबब बनेगी। काशिफ, आपके आगे क्या प्रोजेक्ट हैं, कौन से सेमिनार्स आप कर रहे हैं, वो ज़रा मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन से आप बात करें और बताएं। थैंक यू। सभी अभी यह है कि हमारे कराची के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर फोकस कर रहे हैं, और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर कराची, और मैं डॉक्टर सैफुर रहमान कमिश्नर KMC को बहुत कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि उन्होंने बड़ा कीन स्टेप्स लिए हैं इसके अंदर। और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशंस का वादा किया है। ये मल्टी सेक्टोरल काम है, ये अकेले किसी एक इदारा या एक फ़र्द इसमें काम नहीं कर सकता। हम लोगों ने इसमें यूथ और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ हम लोग सेशंस कर रहे हैं, साथ साथ हम गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स हैं उनको हम लोग इसके मुख्तलिफ सेशंस पे इंगेज कर रहे हैं, ताकि वो इसके अंदर रिपोर्टिंग कर सकें इसके मुज़र असरात के ऊपर और इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर हमारा प्लान ये है कि हम कायदे आज़म के मज़ार को एक स्मोक फ्री जोन बना देंगे। उसके इर्द गिर्द ना तो कोई टोबैको शॉप होगी और ना ही उसके अंदर कोई बंदा सिगरेट पी सकेगा। इसी तरह ग्रेजुअली हम इस कैंपेन को आगे लेकर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं और उन तमाम स्कूलों को हम टोबैको फ्री बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और साथ साथ जितने भी हमारे मॉल्स हैं, जो पब्लिक पार्क्स हैं KMC के, क्योंकि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने कमिटमेंट दी है कि वो इस चीज़ में हमारे साथ काम करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है इनफरादी लेवल पर काम करने की। अगर हम अपने घर या अपनी गाड़ी में इस चीज़ की पाबंदी लगा देंगे, हम किसी को अलाउ ना करें कि वो टोबैको स्मोकिंग कर सके, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वही पूरी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा चेंज आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे सईद अहमद अवान साहब सेक्रेटरी हेल्थ, आई लाइक टू थैंक्स हिम कि उन्होंने टोबैको के ऊपर एक एंटी फोकल पर्सन जो है नॉमिनेट किए हैं, डॉक्टर जवाद भुट्टो। वो एज अ फोकल पर्सन ओवरऑल प्रोविंस लेवल पे काम करेंगे, और कराची लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट एक और फोकल पर्सन अपने नॉमिनेट करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिविजुअल लोग जो हैं इसमें जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम इस चीज़ के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकेंगे। और लास्ट में ये कहूँगा कि हम बहुत सारी जगहों पे रिलीजियस एलिमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हमारे उलमा अपनी मसाजिद के अंदर जब वो जुम्मे का खुतबा होता है इन सोशल इशूज़ के ऊपर भी अगर वो बात करें, तो मैं समझता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लोग उनका बयान सुन रहे होते हैं, खुतबा सुन रहे होते हैं, तो वो लोगों के दिलों पे असर भी करता है। और चाहे वो सफाई का मुहिम है, चाहे वो और हमारे सोशल इशूज़ हैं, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हैं या तालीमी मसाइल हैं, उन पर अगर जब वो बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली का जो अंसर है या जो उनके अंदर आगाही का अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत प्यारी बात कही है। और मुझे एक और बात इनकी उल्मा की बात ऐड करूँगी। देखिए, हम दिलों में खौफ डालने के बाद बजाय हम एक दूसरे के दिलों में प्यार डालने का मैसेज दें, एक तो, और ये सबसे बड़ा मैसेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। उन्होंने जो है मुनकरीन जो थे ना, मुनकर जो थे ना, जो वो उनको कभी सज़ा नहीं दी। जब जंग होती थी ना तो वो उनके कैद में आते थे, लेकिन उनको कभी ये ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप हमारा इस्लाम कबूल करें। इस्लाम जो है इतना पीसफुल मज़हब है, अपने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट से आपकी अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाए कि वो बंदा खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि अपने जो है आप अपने जो मसाजिद हैं, और मैं कहती हूँ किसी का भी मज़हब है वो हमेशा इंसानियत का अगर सबक देगा ना तो आपका दिल दूसरे के लिए खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और आप खुद ब खुद एक अच्छा प्रेजेंट करेंगे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो कचरा बंदी फेंकती थी, जो उनको बुरा कहती थी, वो उनको भी बुरा नहीं कहते थे। और हम लोग इतने वो हैं
कि एक बार किसी ने कुछ किया नहीं, हमने फौरन उसको हिट करना शुरू कर दिया, लेग पुलिंग कर दी, उसको बुरा कहना शुरू कर दिया। क्यों भाई, आप मेरी फहद अब बात कहें, आप कहें मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं मतलब कि हमें इंसानी हमदर्दी पे भी लोगों को दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। अच्छा, ये बाहर मुल्क में ज्यादा है, जी, फॉरेन बिल्कुल। कंट्री में ज्यादा है, वो बहुत सच caring बच्चों होते को हैं। बोलने देते हैं। अच्छा, वो बहुत मुख्तसर में सच बोलना सिखाते हैं। एग्जैक्टली। और आप पे यकीन भी करते हैं, आप जो कह रहे हैं वो कहते हैं ये सही कह रहे हैं। असल में वहाँ पे बताऊँ क्या है, वही अवेयरनेस की बात है। अब उनके माँ बाप उसी तरीके से चल रहे होते हैं तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, लड़ाई झगड़े, जरा सा किसी की जगह पे गाड़ी भी पार्क कर दो तो एक लड़ाई हाइपर, झगड़े, हाँ। हाइपर हो जाते हैं लोग। मतलब कि लोगों को दरगुजर इसमें दरगुजर करना चाहिए। जैसे हमारे हुजूर पाक करते थे, दरगुजर किया, वो कचरा फेंकती थी जैसे आपने जी। मिसाल दी, और जब वो कचरा फेंकना उन्होंने बंद कर दिया तो पूछने वो चले। उनकी अयादत करने उनके और घर हम लोग चले। अच्छा मर गई सारी नहीं हो जाता है ऐसा, बोलते हैं, अच्छा बीमार हो गई, नहीं, ये ऐसे reality है। परेशान करती थी हमें ऐसे। ये हम लोगों के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं ढूंढे हम लोग तो ऐसे ये हैं। सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ अपनी, और उसके अलावा मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ, जी, जी। कराची लेवल पे काम कर रहा होता हूँ। और क्योंकि मैंने इलेक्शन भी फाइट किया था तो मेरा जो हल्का था औरंगी टाउन का, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है पानी की वजह से। आय हाय, अभी तक और मसला हल नहीं अब हुआ। वो बहुत बुरा हाल है। आप लिटरली यकीन करेंगे, बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं, ठीक। गुस्ल देने को पानी नहीं होता अच्छा, वहाँ पे ठीक। लोगों को। तो यही सारी चीज़ें, अभी मैं वहाँ पे हॉस्पिटल का भी वहाँ पे बहुत इशू है, फर्स्ट एड नहीं है मेरी अपनी गाड़ी में। अरे सर, मैं आपकी फात साहब क्या बात आगे कंटिन्यू करूं कि ये तो मसले हर एरिया में हैं। आप सिर्फ औरंगी टाउन की बात ना करें, आप कुरंगी में चले जाएं, आप मलीन में चले जाएं। मैंने खुद लियारी का विजिट किया है, जब इलेक्शन हो रहे थे, लोगों कैन लेके मेरे सामने बाइक पे जा रहे हैं, तो पानी का ये मसला। सर बहुत शुक्रिया, हमने सोशल इशू पे, हेल्थ पर, अवेयरनेस पे एक मैसेज दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनो शो। एंड काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। एंड फाद शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी रखूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद है ब्यूटी सेगमेंट। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी में होता है ब्राइडल, और हमारे दरमियान होती हैं गेस्ट, लेकिन अभी नहीं मिलवा रही। सरप्राइज है भाई, वो कीमती लेडी हैं, आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किल से आई हैं। पहले पता नहीं कहाँ बाहर मुल्क गई, मैं फ़ोन किया, कहाँ चली गई हैं, प्लीज़ जल्दी आएँ। सभी जब आऊँगी तुम्हारे शो में आऊँगी। तो ये उनकी मोहब्बत है, लेकिन अभी नहीं मिलवाऊँगी। और बड़ी प्यारी मॉडल्स भी लाई हैं। और जब क्योंकि ब्राइडल सेगमेंट क्यों किया जाता है, अभी ये ईद के बाद शादियों का आपको पता है, लेकिन शादियों के साथ होते हैं फर्नीचर, होम अप्लायंसेस। तो मैसेज आ गया है हमारे पास इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स का। जी हाँ, ईद के बाद शादियां भी हैं, लेकिन उससे पहले बकरा ईद को एंजॉय करें। जी हाँ, ईद बड़ी तो खुशियां छोटी क्यों, ये मैसेज है इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से। ईद बड़ी तो खुशियां छोटी क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुनिया का बड़ा नाम इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा है बड़ी ईद पे बड़ी ऑफर। जी आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे नहीं, बल्कि मुफ्त हासिल करें। कैसे? इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स की मंडी ऑफर। अब आपको नहीं जाना मंडी में, आपके पास साफ सुथरा माहौल और आपके पास आएंगे जानवर। फ्रिज लीजिए, यानी कि फ्रिज के साथ ऊंट बिल्कुल फ्री। अल्लाह अकबर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब मैं ये सुनाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं भी इसको जल्दी जल्दी जो है। जी हाँ जी अच्छा, डीप फ्रीजर की खरीदारी पर बचरा एलईडी या स्प्लिट के साथ बकरा मिले मुफ्त। क्या बात है, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, हमारी तरफ से इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, शादियां आ रही हैं और ईद के बाद ब्यूटिशियन जो है वो सारी बिजी हो जाएंगे अपने सैलून में। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, आज हमें वो अवेयरनेस देंगी कि जो अभी शादियां आ रही हैं उसमें जो ब्राइड है वो फैमिलीज किस तरह अपनी ब्राइड को तैयार कर सकती हैं। अक्सर जब ब्राइड्स सैलून में आती हैं तो उनकी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ड्रेसेस क्या चल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट रिजवाना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवाना खान साहिबा फ्रॉम ज़ारा सैलून। ज़ारा ठीक है, ज़ारा अच्छा। जो बाय रिजवाना खान जो हमारी नाम है, ब्रांड है, ब्रांड। मैं ये कहूंगी आपका नाम और आपने लोगों ने खोल लिया है ना बहुत सारे ज़ारास। आइकन ऑफ लेडी। हमारे प्रोड्यूसर ने आपको दिया है एक खूबसूरत सा वर्ड, आइकॉन लेडी। थैंक यू। जी हाँ, अच्छा एक्चुअली हमारी 3 ब्रांचेस हैं जी। बस बाकी जो ब्रांचेस लोगों ने खोली है उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
नॉर्थ नाजमाबाद में है, बहादुराबाद में है और जमजमा पे है। अच्छी बात है ना कि हर किसी को थोड़ा सा कन्वीनियंट कर दिया ना। हाँ। लेकिन मैं एक बात देखती हूँ, देखिए एक्सपर्ट होता है, सीनियर होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। और आपके अंदर वो परफेक्शन मुझे नजर आती है। आज अपनी बेटी को भी ग्रूम अप कर जी। दिया, फिर अभी स्टूडेंट फैसल मौजूद है, उनको भी ग्रूम अप। हाँ। ये आपने अपना जो है अपना हुनर है आगे डिलीवर भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक टीम बना के चलें। बिल्कुल। जो मेरी बेटी है उसका ये था नहीं, उसका तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जी। था, लेकिन फिर उसको मैंने फोर्स किया कि बेटा, लंदन से उसने किया था, सन मार्टिन से, तो मैंने उसको फोर्स किया कि तुम्हारा ये इतना पुराना तुम्हारी अम्मी ने बनाया है सब कुछ, तो तुम इसको लेके चलो। खैर उसको ब्यूटी से तो बड़ा प्यार था, उसने कहा ठीक है। फिर वो बाहर गई, मुझसे ट्रेनिंग ली, फिर बाहर गई। बाहर जाने के बाद कई जगह से ली, अभी लेटेस्ट जो है वो बैरूत से लेकर आई थी जबरदस्त। ट्रेनिंग। तो अभी आज वो आ नहीं सकी, उसको भी आना था, आपने कोई इनवाइट बात किया नहीं, था। कोई बात नहीं, तो- इंशाल्लाह वो सरप्राइज हाँ, हो गया ना ये भी। हाँ, तो बहरहाल मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी, बहुत नहीं नहीं, ये मेरे शो में बहुत अभी प्रिपेयर हो रही हैं, क्योंकि ये चली गई थी एक मेरे साथ इन्होंने प्रोग्राम किया था, लेकिन इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा मैं अभी जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्री, उसके बाद मैं सभी आऊंगी हाँ। और आपके साथ एक्सक्लूसिव शो करेंगी और अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्प्ले भी करेंगी। और इनकी डॉटर हैं वो जारा, खान। वो भी आएंगी, जारा खान भी आएंगी। तो एक हमारे साथ एक माशाल्लाह जबरदस्त एक हम लोग डिस्कशन करें कि इनका सैलून जो है वो क्या काम करता है, वो कहाँ पर है, उसका पूरा एक हम और लोग सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। हाँ, और सैलून कैसा होना चाहिए और सैलून का माहौल कैसा बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए जरूरी। अच्छा, अब सैलून जो है वो सिर्फ मेकअप के लिए तो नहीं है ना। क्या बात। आप पूरी यानी कि आपका मेकअप से ज्यादा आपको अपनी ग्रूमिंग का ख्याल बहुत रखना अच्छी बात। पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में अपने डिटेल में बात करनी है। हाँ। पहले मैं चाहूंगी आपका जो मेकअप आर्टिस्ट फैसल है और मॉडल नीलम है, तो इनका आज ड्रेस आपने जो चूज किया है, हाँ। ये वलीमा टाइप का नहीं ये है? वलीमा टाइप का, ओके। वलीमा ही का है। एक्चुअली लोगों को जरा से अवेयर करना है कि ये ड्रेस के कलर चेंज करें, अच्छा, थोड़ा सा बहुत harsh ना लगे, है ना? मरून बहुत ज्यादा होता हाँ, मैं है। समझ। हाँ, रेड फिर भी चल जाता है, ओके। मरून तो बहुत अच्छा। है। बहरहाल गर्मियां आ रही हैं इस वजह से। बहुत गर्मियां प्यारा है ना? कलर आपने हाँ, चूज किया, बहुत सिल्वर टाइप का लाइट सा सिल्वर कलर। काम है, ठीक डायमंड का सेट। हाँ। और डायमंड नीलम जो है हमारी बहुत अच्छी मॉडल है, बहुत सीनियर cooperative मॉडल है, बहुत खूबसूरत। नहीं, और कोऑपरेटिव बहुत है और तेरी। माशाल्लाह। बाकियों से तो डर लगता है ना कि पता नहीं आए पहुंचे ना पहुंचे। मॉडल्स भी काफी ये कर जाती हैं ये। पंक्चुअलिटी है हाँ, नीलम में, इसका लेकिन मतलब। Good। नीलम जो है वो अपनी बात को रखती हैं। नीलम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और वो भी हंस रही थी मुझे देख के करिए सभी। अभी इंशाल्लाह हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे, तो पुरानी दोस्तें मिल रही हैं मुझे। कैरियर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बहुत शो साथ किए। बेसिकली मेरा कैरियर रैप से स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आई थिंक सो नहीं आएगी क्योंकि मुझे माइक लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आप दोबारा रिपीट करें। भाई नीलम बहुत अच्छी मॉडल है और इन्होंने हमारी दोस्त बोल रही हूँ कि हम लोगों ने जब मेरा कैरियर 2011 में मैंने स्टार्ट किया था तो सैबीज के साथ मैंने बहुत जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था कैश बॉक्स से, रैप से। और मेरा तो बिल्कुल स्टार्ट था, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने लेकिन बहुत अच्छा शो लगा। साथ में नहीं किए। नहीं, बहुत अच्छा। शी इज वेरी कोऑपरेटिव, जिस तरह हमारी रिजवाना साहबा ने कहा है। हमारे कैरियर को तो बहुत टाइम हो जी, गया। आप तो बहुत सीनियर हैं। हाँ, Oh बहुत my सीनियर God। हैं और उसको वो सीनियरिटी जो है वो नजर आती है काम में। प्रोफेशनली बंदा जो आपका परफेक्शन होना चाहिए जी, काम के perfection अंदर। बहुत जरूरी। और हमारे यहाँ जैसे स्किन केयर है, बहुत जी। अच्छा है। एजिंग स्किन का ट्रीटमेंट है, फेयरनेस का है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक्चुअली हमें अपनी हेल्थ और स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जब जाके मेकअप भी अच्छा होता है। अच्छा, मेक ओवर में मैं चाहती हूँ जैसे अभी तो फैसल करे, मुझे आप ब्रीफ कीजिए यहीं पे बैठे बैठे मुझे बताइए। ये आएंगी ना कि अभी। बेस लगाया, फाउंडेशन लगाई है इनकी। ओके। अच्छा, इनके क्योंकि ज़्यादा काम करने की वजह से या मोस्टली पफीनेस हो जाती है अंडर आई, तो उसके लिए फिर हम बताते हैं कि आप सुबह जब उठें, आपका शूट वगैरह हो, तो आप उस पे थोड़ा सा ये जो टी बैग्स होते हैं, इनको ठंडे पानी में रख के थोड़ी वाह देर वाह आंखों वाह, पे रखें। जबरदस्त। ये तो ये मैं चाहती हूँ बहुत हमारी अच्छा है। ब्यूटिशियन जो है वो ये भी अपने सैलून को रन करने के लिए, यानी कि वो तो काम करती है, लेकिन ये चीजें बहुत प्यारी टिप्स हैं ये। हाँ, और कभी वो जो टी बैग्स होते हैं ग्रीन है, टी के भी रख ठीक है। सकते हैं और वो वाले भी रख सकते मेरे हैं। नाज़रीन से आप डायरेक्टली बात करके बहुत सारी टिप्स दीजिए, अच्छा। अपने ब्यूटी की जो चेहरे को फ्रेश रखने की कुछ टिप्स। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट में रहें और मेरे जो तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाएं।
और स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में, और हाइलाइट्स लोग करा लेते हैं, हालांकि कभी उनके बाल ट्रीटेड होते हैं तो हाइलाइट्स में बहुत हार्श हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले किसी एक्सपर्ट से मालूम करना चाहिए। और हाँ, ये अब डेली में आपने ये करना है कि रात को बिल्कुल मैं घरेलू चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट दूसरे को ज़रूरी नहीं कि सूट करे, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप वो हर एक की प्रोडक्ट देख के यूज़ ना करें। आप पहले अपना चेक कराएं कि कौन सी प्रोडक्ट लगेगी। अब जैसे आप देखें कि एक हमारे यहाँ वो होता है आई क्रीम है, अगर नॉर्मल आई क्रीम लगाई जाए तो मोस्टली आंखों में जलन पड़ जाती है या कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है। तो पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट है, बहुत ही, मैं नाम ले लिया है मैंने, बिकॉज कोई बात बहुत अच्छा है वो आँख के लिए। और आँख के ऊपर, आँख के नीचे और अपर लिप पे जहाँ पे आपकी ज़्यादा रिंकल्स आती हों वहाँ पर आप वो यूज़ पॉलीफेक्स करें। फायदेमंद है इसका? हाँ, इतना उसमें पता नहीं कौन सा चीज़ है। मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में आँख के अंदर भी लगा लें, आँख के अंदर भी क्लीन कर जाएगा देगी तो eyes? नुकसान नहीं होगा। नहीं, वो तो होता ही आई वही पॉलीफेक्स। तो कह रही हूँ, आँख के ऊपर, आँख के अंदर, ऐसे इसका मसाज करें ऐसे। अच्छा, मसाज हमेशा रिंग फिंगर से करें, Good. क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता। ऐसे कर करके आप ज़रा सा ये प्रेस करें, और जो टी बैग्स हैं वो रखने के बाद आप टी बैग्स के साथ इसको प्रेस करें, ऐसे कर करके ये सब प्रेस करें। और यानी कि टी बैग अगर वो वाला यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन वो टी बहुत का जैसे चाय हाँ, बनाई आपने, उसके बाद बहुत आपका ग्रीन, आपने ठंडे पानी में उसको रख दिया फ्रिज में थोड़ी देर के अरे लिए, वाह। और फिर आपने उसको आँख के ऊपर लगा लिया। सुबह उठ के अगर आपको कहीं जाना है तो आप करें, एक दफ़ा ज़रूर करें, ताकि आपकी आँखें में थोड़ी सी फ्रेशनेस रहे और शाइनिंग रहे, थोड़ी सी ज़िंदगी नज़र आए। क्योंकि और अच्छा, रिलैक्सेशन मिलती होगी ये जो बिल्कुल रिलैक्स होता टी है। बैग अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने आप को काम डाउन रखें। गुस्सा या जेलसी या नफरत, इन चीज़ों से दूर हो जाएं। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे खुद ब खुद एक अजीब सी चमक रहेगी, क्योंकि गुस्सा करने से आपके अंदर की जो बारीक वेन्स हैं वो एक्टिव हो जाती है, जल जाती हैं। एक्टिव हो जाती है, धड़ धड़ धड़। हाँ, नहीं, ब्लड वो सर्कुलेशन एक्टिव हो जाती यंग एज में तो गुस्सा चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी वेन्स वीक होती जाती हैं और वो बस्ट हो जाती हैं अंदर ही अंदर। तो आपको गुस्से से तो परहेज करना है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं आप? जी, बहुत मेडिकल प्यारी। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, इसी वजह से कि मेरी बहुत सारी कस्टमर्स हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। मैं उनको हाइपर। समझाती हूँ, हाइपर हो जाती हैं। हाइपरटेंशन के लिए दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को खुद समझाएं। और मैं एज ए ब्यूटिशियन, एज ए सीनियर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। मैं जब यंग थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। लेकिन मैंने फिर नहीं, रियलाइज, आप अभी किसी का आप ओल्ड हो गई है, यंग थी और इट्स मीन नहीं, आपने मैं- क्यों कहा? मुझे तो अभी भी आप इतनी क्यूट और खूबसूरत, अगर आपको ब्राइट बनाया जाए बहुत प्यारी ओहो। लगेगी। यकीन करें, बहुत प्यारी सी है आपकी स्किन, मुझे तो अपने से बेटर आपकी स्किन लग रही है। स्किन केयर तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत स्किन केयर करती हूँ अपनी, और स्किन केयर में मैं बहुत क्या करती है मुझे बताएं ना आज, मैं ताकि देखिए, मैं भी इस एज में जाऊं तो मुझे फिर अपनी स्किन अच्छा, इस एज में जाने के बाद अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो आपको शुरू से ख्याल रखना होगा। क्या बताएं ना, वो टिप जैसे आपको दूध लेना है रेगुलर, ओके। वो पिए, पानी बहुत ज़्यादा पिए, ओके। जूसेस पिए, रोटियां कम खाएं। अच्छा ये रोटियां कम खाएं क्या मतलब है? मतलब ये जो अनाज होता है ये कम खाएं। तो फिर क्या खाएं? तो बस कम खाएं, अरे खाएं फिर तो भूख लगेगी तो क्या खाएं? भाई, ये कम रोटी खाएं ना। अच्छा, ये कहने का मकसद, अब ये तो नहीं खाएं, मैं डर गई, मैंने कहा अनाज और सैलेड खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं, और उससे आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। ऊपर से आप अपने दिल को साफ रखें। आप यकीन करें, जब दिल को आप साफ रखेंगे तो आपका चेहरा वैसे ही साफ रहेगा। वैसे आपने एक बात जो बीच में कही थी ना कि आप हसद ना करें, हसद। जेलसी ना करें, जेलसी बहुत किसी के लिए गलत। बुरा ना सोचें, तो आपका चेहरा वैसे खूबसूरत लगे। अच्छा, अगर आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो आपके साथ बुरा कभी भी नहीं होगा। आप ये नोट कर लें कि लोग जो हैं, जो भी हैं लोग हैं, दुनिया बनी हुई है। आपको अपने लिए ये सोचना है कि मुझे अपने लिए
दूसरे को नुकसान पहुंचा के फायदा लेना, जो कि इस कौम में हो गया। हाँ जी। दूसरे को नुकसान पहुंचा के फायदा ले लिया तो वो कितने दिन चलेगा? आप सी दे रहे हैं। मैंने यही ट्रेनिंग अपनी बेटी को भी दी है कि कोई दुनिया में जैसा भी है, तुम सही रहो, तुम सीधा देखो, अगले को करने दो जो कर रहा है। तो ये एक ब्यूटी टिप्स के साथ साथ ये एक बड़ों की कहावतें भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और मेकअप में ये है कि हमें जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला है। मेकअप में हमने लंदन जाके, अमेरिका जाके, दुनिया भर में जाके शोज भी किए हैं। और ये नहीं है कि कोई, मैंने यहीं अपने, पहले मैंने इराक में थी, बगदाद में थी, वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग ली थी, बहुत शुरू की बात है। उसके बाद मैं पाकिस्तान आई, बच्चे छोटे थे, उनकी भी एजुकेशन थी क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन का इतना था नहीं। पाकिस्तान मैं समझती हूँ बेस्ट है दुनिया में एजुकेशन के मामले में। तो वहाँ के उसको बच्चों की वजह से आ गई। फिर मैंने अपना सैलून बनाया। मैंने पाकिस्तान में किसी से ट्रेनिंग तकरीबन नहीं ली। शुरू में मैंने ली थी बगदाद जाने से पहले, जब बहुत पहले की बात है, लाइक 38 इयर्स पहले। अल्लाह, इतनी पुरानी बात है। हाँ। बोले बोले आप बात कीजिए उसके ताकि बाद लोगों को फिर ये पता हुआ। चले, टैलेंटेड लेडी के बारे में पता चले। और उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान आ गई तो पाकिस्तान में मैंने जो है अपने घर से ही शुरू किया। आज माशाल्लाह मेरे 3 सैलून्स हैं। जमजमा पे है बहादुराबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद में। और फिर मैंने यहाँ पर बहुत जगह से मेकअप की ट्रेनिंग हम लेते रहे। हम लोगों की एक एसोसिएशन थी जिसके थ्रू हम जाते थे जी। और एसोसिएशन उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम लोग बाहर जाते थे और कंपटीशन में हिस्सा लेते थे और जीतते थे। कमाल की बात है, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी कोई क्रिएटिविटी यहाँ नहीं थी, मगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत थी। जो हम लोग जाते थे और वहाँ पे मुकाबला करते थे और जीतते थे। किसी को नहीं पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं। इतना हमने नाम रोशन किया पाकिस्तान का जाके दुनिया में। हाँ, और अब एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ की बच्चियाँ जब सैलून खोलती हैं, किसी के यहाँ जॉब करती हैं, उसके बाद वो अपने आप को एक्सपर्ट समझ के अपने आप को एक्सपर्ट कहना शुरू कर देती हैं। हालांकि एक्सपर्ट कोई होता ही नहीं है, क्योंकि रोज़ाना आपका ट्रेंड चेंज होता है, मेकअप का चेंज होता है, हर चीज़ फेस का ले लें अगर आप ट्रीटमेंट का, तो वो चेंज होता है। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, नए नए फैशन आते हैं, हाँ। नए नए स्टाइल्स आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नया साल है, कुछ भी आगे जैसे जैसे नहीं, यहाँ आजकल का इतना फास्ट हो गया है कि हर वक्त यह है कि आप चेंजेस आती रहती है, विद इन अ मंथ चेंज आ जाती है कि तो नया आप- स्टाइल आ गया, अब ये नया स्टाइल नया स्टाइल आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया, हाउ कैन यू यूज द प्रोडक्ट। अच्छा, अभी तक इनकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या, इन्होंने कहा, मैं अभी क्योंकि रिसेंटली इनसे जब गुफ्तगू हुई थी तो ये आउट ऑफ कंट्री में थी, ये कहीं ना कहीं अभी भी मैंने बहुत सारी ऐसी सीनियर ब्यूटिशियंस को देखा है, वो अभी भी वर्कशॉप अटेम्प्ट करती हैं। हाँ। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा लर्निंग, मैंने सीख लिया, 18-30 साल दिए, अब मैं सीख चुकी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कितनी सीनियर ब्यूटिशियंस को देखा है, वो अभी भी निकलती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं बिल्कुल। देखिए, घर से निकलेंगे, सीखने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, और आप अपने सैलून के साथ साथ आप ट्रेनिंग लेती रहे। वो जैसे इन्होंने कहा, हर न्यूज़ में कुछ ना कुछ नए स्टाइल आ जाते हैं, नई प्रोडक्ट आ जाती है, हाउ कैन यूज, कैसे यूज कर सकते हो। हाँ। जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, वर्कशॉप अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी। हालांकि जो है मेरी बेटी मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती है, ज़ारा, क्या मेकअप बहुत अच्छा मतलब है। ज़ारा, आपने मुझे स्टाइल। सरप्राइज बना दी है। ज़ारा ज़ारा हो रहा है, ज़ारा आ नहीं रही है। हाँ, ज़ारा भी आएगी क्योंकि उसका बेबी बहुत छोटा है ना, इसकी वजह से। तो वो जब अभी बैरूत गई थी तो उन्होंने नया मेकअप, मैं तो हैरान हो गई, इस कदर शिमर, इस कदर ऑयली टाइप का। मैंने कहा ज़ारा, इस मुल्क में तो नहीं चलेगा ये, बहुत ज़्यादा ग्रीसी मेकअप, बहुत ही खूबसूरत, मॉडल भी बहुत अच्छी थी। अब वो मेरे जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, उस पर बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो पता चलता है कि मेकअप में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। वो स्टेज मेकअप है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, स्टेज मेकअप अलग होता है, ब्राइडल अलग होता है, पार्टी मेकअप अलग होता है। रिजवाना जी, कुछ वर्कशॉप वगैरह आप बनाए ना, ताकि और बच्चियां हैं, खवातीन हैं, वो आपकी क्लास को अटेम्प्ट करें। कुछ आप सोचे ना, क्यों नहीं सोचती? एक्चुअली माशाल्लाह इतने बिजी रहते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तो कुछ सोचा उसकी नहीं। वजह से, हाँ, यहाँ का 2011 में मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड मिला,
मेकअप है माशाल्लाह। हेयर पे। हाँ, तो बाहर से भी बहुत अवार्ड्स मिले, सारी दुनिया में ही तकरीबन हम गए। और बस मुझे यही कहना है कि आप लोग जब सीखें तो अपने आप को एक्सपर्ट ना समझें। एक्सपर्ट कोई नहीं होता। एक्सपर्ट बनने के लिए आप जिंदगी भर काम ही करते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं चाहती हूँ मॉडल की तरफ कितना मेकओवर हुआ है, क्योंकि टाइम ये ना हो फैसल रह जाए हाँ, और हम आपका लोग मेकओवर रह जाए। जरा क्लोज में चाहती हूँ, जरा सा इनको देखिएगा, फोकस होता है कि फैसल हमारे को नाज़रीन। ट्रेनिंग दी। फैसल माशाल्लाह ही इज वेरी जी। ब्रिलियंट बॉय। सॉन्ग आप रेडी कर दीजिए। फैसल कितना रह गया? फैसल अच्छा, हो सॉन्ग गया? रेडी हो गया, गुड। फैसल बहुत छोटा सा आया था मेरे पास। अच्छा, देखिए ना, एक अच्छी अगर इंस्ट्रक्टर मिल जाए, उस्ताद मिल जाए, तो क्यों नहीं स्टूडेंट अच्छा काम कर सकते। मैं लड़कों को सिखाना चाहती अच्छा, आते ही इन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए तो है, मैं तो खुश हो रही हूँ, लेकिन ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट आमिर हैं। आमिर जो बहुत प्यारा मुझे तैयार करते हैं बड़ी मेहनत से, और मैं उनको तंग बहुत करती हूँ। किसी दिन मैं उनको बुलवाऊंगी, वो बड़ी कंप्लेन करेंगी। थोड़ी देर बाद मेरी कॉल आ जाएगी गेस्ट के लिए या कुछ होगा, सभी तुम यार सीधी हो जाओ। आमिर थोड़ा सा, थोड़ा इतना मैं तंग करती हूँ, थोड़ा 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 रुक जाओ यार सभी। अब मैंने, अब तुम इस तरफ देखोगी ना और मेरे पास कोई आके बैठ जाए, बहुत मुश्किल होता है। अरे यार आप लोग चले जाओ, सभी फिर घड़ी घड़ी इधर देखेगी ना, तो वो बार बार की तो इधर देखेगी ना, तो वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो ये भी उसकी सिंसियरिटी अच्छा किया है। makeup। और यकीन करें, वो जब तक मुझे प्रॉपर तैयार नहीं करता ना, मुझे हिलने नहीं देता। हाँ। रुक जाओ, ये रह गया, ओ मैं बस हो गया ना आमिर, बस हो गया, छोड़ दो छोड़ दो, बस इतना रह गया। नहीं, वो बहुत सिंसियर है भाई अपने काम के साथ, परफेक्ट बंदा है। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। खुश रहो, आबाद रहो। और अब ये है फैसल, आप भी खुश रहो, आबाद रहो। और बताओ ये क्या, कितना रह गया जी? हो गया, चले जी, सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। और हमारी मॉडल रेडी हो गई? हाँ, रेडी जी, नीलम रेडी हो गई जी, पीछे सॉन्ग से प्ले कर बालों का दीजिए। वो सही कर दें। नीलम परफेक्ट मॉडल है और माशाल्लाह बहुत प्यारा फैसल ने काम किया है। आप यहाँ सेंटर में आ जाइए। आजा नीलम, और थोड़ा यहाँ बैठा के मैं नहीं, थोड़ा पहले वॉक पहले वॉक कर अच्छा, लूं। जस्ट 3 स्टेप ज्यादा आगे नहीं हाँ, जाएंगे, वरना फिर कट मैं जरा जाओ, कट जाओ। about मेकअप थोड़ा सा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब अच्छा है ना, गुड, बहुत प्यारा नीलम। अच्छा, अब हम चाहेंगे, बहुत खूबसूरत मेकओवर हुआ है, फैसल ने बहुत प्यारा मेकओवर किया है और आपका जो है ये सूट के साथ बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब ऐसे ही बैठे सीधा कि आपका फोकस अच्छा। जी जी जी, स्ट्रेट। जी जी। तराश, हाँ, बुटीक है। ओहो। तराश नेम है, फर्जी हसन डिजाइनर। जी, फर्जी हसन फ्रॉम तराश ब्रांड से, और बहुत खूबसूरत आपका ड्रेस है, बहुत प्यारा। हमने आपकी तारीफ कर दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को अप्रिशिएट कर दिया जाए। बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, ब्राइडल भी और जेंट्स। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, और जबरदस्त। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने ड्रेसेस को वो शो करती हैं ताकि उनको और इससे तो बड़ा बिजनेस मिलता है जितना आप अपनी चीजों को शो करेंगे। बिल्कुल। अब उस जैसे ये मेकअप है तो मेकअप के मुतालिक आप आइज क्लोज करें जरा, रिजवाना जी बताएंगे। जैसे ये मेकअप किया है तो मेकअप में आदिल भाई जरा फोकस कीजिएगा प्लीज। बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। ग्लिटर लगाइए, थोड़ा सा आगे खोलो, हल्की सी नीचे। सॉरी बट सब हाँ, फोकस। तो वो
आंखों पे पहले लाइट कलर लगाया है। लाइट कलर लगाने के बाद फैसल ने शुरू में सिल्वर कलर दिया, साइड पे थोड़ा सा ब्लैक दिया है, और फिर उसके बाद ग्लिटर लगाई है। अच्छा, सॉफ्ट से हेयर स्टाइल भी बहुत और इनकी स्किन अच्छी है। जी। स्किन अच्छी होना बहुत जरूरी है मेकअप के लिए। स्किन अच्छी, वो भी क्रेडिट जाता है ज़राज सैलून को। हाँ, ये अच्छा आप- नहीं, एक और आपने कहा स्किन अच्छा, ये तो हमें अपने हाथ से खुद स्किन अच्छी रखनी है, लेकिन देखिए आपके पास हर तरह का क्लाइंट आता है। कभी कभी आपके पास ऐसी भी देखिए लड़कियां हैं, देर से भी शादी होती है। नहीं नहीं बिल्कुल। अब तो ये अब इनका तो नहीं होगा जी जी। ट्रेंड आपको अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर दिखा दूं ब्राइड्स की, तो आपको ट्रस्ट होगा कि हमने क्या मतलब किया है। तो ये नहीं है कि ये तो मॉडल के एज ए मॉडल मैं बता रही हूँ इनकी स्किन अच्छी है। और अब मॉडल्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। बाज मॉडल्स होते नहीं, हैं मॉडल को क्या, मैं तो कहती हूँ हर लड़की को अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं, वो तो रखना चाहिए हर लड़की को। बिल्कुल। टीन एज से शुरू करना चाहिए, जो बिल्कुल। एक्ने की एज होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मॉडल बनने के लिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि क्या बहुत सारी लड़कियों को पता नहीं होता, चाहती हैं मॉडल बनना। अगर उनको मॉडल बनना है और उनकी हाइट अच्छी है, तो वो हमारे पास आ सकती हैं। हम उनको ग्रूम करेंगे और उनको ग्रूमिंग के अरे लिए वाह, मेरे प्लेटफॉर्म से जो है रिजवाना जी कितनी अच्छी ऑफर दे रही है। चले, बहुत अच्छी बात है। जो लड़कियां मॉडल बनना चाहती हैं वो हमें कांटेक्ट करें, देन हम इनको रिजवाना जी को उनकी तरफ फॉरवर्ड हाँ, करेंगे। क्या बात बिल्कुल है। आप करें, यहाँ कांटेक्ट करें इनसे। हाँ, ये हमारी तरफ फॉरवर्ड जी, करेंगी जी। और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ज़माना था हर चीज़ ही बुरी समझी जाती थी। अब कुछ भी बुरा नहीं है। आप तरीके से अपने करें। ऊपर देखें आप कैसे हैं और आप कदम बढ़ाएं, काम करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से एक मॉडल की ग्रूमिंग होती है, उसको हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू वेयर, और अपनी केयर कैसे करना है, अपनी स्किन को किस तरह केयर करना है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन बाज़ मॉडल्स आती हैं, उनको हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम होता है। हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए अपने ऊपर। बस यही चीज़ें हैं जो मैं इतनी शॉर्ट टाइम में आपको बता सकती हूँ। बाकी आप इनसे बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा जब आप बात कह रही थी, तो मैंने कहा ये तो अच्छी ऑफर है। आप हमारा मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे आएँ, और इसके अलावा आप जो है नंबर वगैरह भी चल रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करें अगर आप मॉडल्स वगैरह बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने कहा है तो हम क्यों नहीं ऑफर करेंगे। आप ज़रूर आए। ऑफ कोर्स आना फिर यहीं पर, ये जब ये आपको ग्रूम अप करेंगी तो रैम वॉक तो यहीं पर होगी ना। बिल्कुल कैसा? हो, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके अलावा ब्राइडल में हमने 15% डिस्काउंट फॉर आपकी तरफ से, क्योंकि ओह, हमारा डिस्काउंट thank खत्म you, हो जी। चुका है। ठीक है। हमने दिया हुआ था, लेकिन हम आपकी तरफ से देते हैं, ब्राइडल बुकिंग पर 15% डिस्काउंट देते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऑफर है रिजवाना जी की जानिब से, और इनका है ज़ारा सैलून, और इन्होंने ऑफर ये दी है कि अगर आप ब्राइडल बुकिंग कितने दिन की ये ऑफर है, डेज भी बता दें। बस अब तो बकरीद के बाद बकरीद से वैसे पहले ही पहले मुहर्रम आ नहीं, रहे हैं। बकरीद से पहले पहले, यानी कि ऑफ कोर्स शादी की जब बुकिंग होती है, शादी की तो बकरीद के बाद ही मेजोरिटी लोगों की अभी सीजन ही कुछ नहीं, थोड़ा से दिन रह गए बकरीद को, तो बकरीद से पहले पहले जो इनको कांटेक्ट करेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जिलेज का पूरा महीना जो होता है ना, जी, इसमें जी। शादियां काफी होती हैं, अच्छा, तो उनको पूरे जिलेज, हाँ, जबरदस्त ये ऑफर है रिजवाना जी की जानिब से 50%। अच्छा, लास्ट में हम फिर आपकी रेमो 15%। 15% 15%। अच्छा, फिर 15%। 50%। अच्छा नहीं, अच्छा एक काम कीजिएगा ना, उसके ऊपर एक पार्टी मेकओवर भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दीजिए, एक ब्राइड के ऊपर। चले आपकी तरफ से। थैंक यू भाई, एक ब्राइडल। अच्छा, एक छोटी सी ऑफर, एक और देना। हाँ, आपका नहीं, कैमरा। छोटी सी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कर सकते हैं। करे नहीं, बिल्कुल कीजिए। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हम पर से सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उन लड़कियों को ट्रेनिंग देना पड़ती है जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होती, उनको इस काबिल बनाते हैं। अब उनको ना ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है जो कि मेंटेन कर सकें। अगर हम इतना स्टाफ मेंटेन करेंगे जो कि बाहर से आए, तो वो और मसाइल पैदा करता है। लड़कियों का काम है, लिहाजा प्लीज़ गौर किया जाए हमारी इस रिक्वेस्ट पर। क्या बात है भाई, यानी कि सही फायदा उठाया इन्होंने लाइव स्क्रीन का। ये कट आपको हम दे देंगे, आप इसको सोशल मीडिया पे डाल हाँ, दीजिए। प्लीज, बेहतरीन मैं हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर जी, सकती मैं आपकी बात को ऐड कर लूं। रिजवाना खान साहिबा,
ज़ारा सैलून से इन्होंने ये ऑफर रिक्वेस्ट की है हमारे गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इनके ऊपर जो टैक्स है, जितने भी Sales सैलून्स tax. के ऊपर सेल्स टैक्स है वो ना लिया जाए, क्योंकि वो बहुत सारी ब्यूटी इंडस्ट्री के हिसाब से इन्होंने बात की है। तो उन्होंने कहा कि तमाम जो है हम अपनी जो है ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, हम लोग को बहुत सारे काम होते हैं, लोगों को फेवर्स भी दे रही होती हैं, वर्किंग है तो वो नहीं मैनेज कर पाती। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मैं अपने थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह के थ्रू, मॉर्निंग शो के थ्रू ये आप लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ, और कोशिश करें इस पे जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट हो जाए। और हम इनकम टैक्स तो देते ही हैं, हमेशा जी, से देते आ रहे हैं। अब सेल्स टैक्स जो है हमारी जो सैलून में कोई बहुत ज़्यादा रिच हमेशा ही नहीं आती, गरीब लोग भी आते हैं, उनसे हम किस तरह टैक्स लेंगे बताएं, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो एक अच्छी दुल्हन बने। अब उनसे अगर हम एक दुल्हन के पैसे लेते हैं, ऊपर से हम 17% टैक्स मांगते हैं, तो वो तो रोना शुरू कर देती हैं, फिर हम नहीं लेते, फिर हम अपने पास से देते हैं टैक्स। तो प्लीज़ गौर किया जाए इस चीज़ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कुछ और, जैसे आप क्योंकि सैलून रन कर रही हैं, हाँ। आगे फ्यूचर में न्यू जनरेशन जो ख़वातीन आ रही हैं उनका फ्यूचर क्या है, और आगे टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है उसके बारे में बताएं। टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप हो गई है कि हेयर स्टाइल देखें आप, हेयर स्टाइल बनाना एक तो ब्राइडल होता है हमारा कॉमन सा, लेकिन उसके अलावा मॉडल्स के लिए जैसे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत चेंजेस आ गई हैं। और दूसरा कॉस्मेटिक्स, एक्सटेंशन वगैरह भी आ गए एक्सटेंशंस हैं। बहुत आ गई हैं, एक्सपेंसिव क्यों है इतने, ये क्या वजह? क्योंकि अगर रियल बाल हैं तो रियल बाल तो एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि इंडिया से मोस्टली वो आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है पता है ना आपको, गंजा जी, कर जी, दिया जी, जाता है बिल्कुल, औरतों बिल्कुल, को, तो वो बिकते हैं वहाँ से। हमारे पाकिस्तान में तो शायद ना ही रियल बाल पर क्या बात आपने की है मेरी वहाँ से। तो इंडिया से आते हैं मोस्टली, या तो उनके यहाँ पूरी दुनिया में वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो ये रिवाज है। वीडियो मैंने देखी थी, उनके बाल हाँ, कटिंग बाल औरतों के उन्होंने, काट दिए वो तो जाते बेचारे अपने मजहब के हिसाब से काटते हैं, और वो बाल जाके फिर कहाँ पर वो बिकते हैं, हाँ, और उन कहाँ बेचारों मॉडल्स खुद को नहीं लगते मालूम, हैं। और वो इट्स मीन वेरी एक्सपेंसिव रेट पे बिकते हैं। बहुत महंगे होते हैं वो, क्योंकि और अंग्रेजों ने जो किया। हाँ, जो वो होते हैं ना दूसरे बाल जो होते हैं सिंथेटिक बाल, वो हम नहीं। थैंक यू रिजवाना जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ नीलम के लिए सॉन्ग अगेन लगा दें, एक रैम वॉक हो जाए, और रिजवाना जी भी मैं चाहूंगी इसकी रैम वॉक में जरूर हम चलें। पहले आप एक रैम वॉक कर लें, आपकी बारी। नीलम पहले आप खड़ी हो जाए, आप खड़ी हो जाए, सॉन्ग लगा दें। निकालो निकालो जी। गाना बड़ा अच्छा एक मिनट, नीलम कम, नीलम एक मिनट इधर, नीलम आप इधर आओ एक मिनट जरा सा। अच्छा जी नाज़रीन, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, मैं चाहूंगी नीलम की वॉक मेरे खुदाफिज के बाद आप देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।